प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना प्रेम शर्मा भाटिया आश्रम के इस डिजिटल मंच पर एक बार पुनः स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जो रविवार को आपने एलडीसी का ये पेपर दिया है उसके सॉल्यूशन के साथ हम उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। मैं प्रेम शर्मा हिंदी विषय का विद्यार्थी आपके समक्ष उपस्थित हूं। किस प्रकार से आपने इस प्रश्न पत्र को हल किया है, क्या क्या आंसर आपने दिए हैं, कहां कहां आपने कोई त्रुटि की है, कहां आपने कोई गलती की है, उस गलती की गुंजाइश को समाप्त करने के लिए मैं उपस्थित हूं प्रेम शर्मा। आइए पहले प्रश्न के साथ पर्यायवाची के साथ संबंध जोड़ते हैं कि पर्यायवाची संबंधी असंगत विकल्प है जंगल, विराम, विश्राम, फुर्सत, छूट, रियासत, कटौती, ढील, जय, फतेह, जीत और विजय तो हैं प्रिय विद्यार्थियों। जंगल में नहीं है तो विराम का क्या मतलब? जंगल में विश्राम, फुर्सत नहीं होती है, ये तो हाँ छुट्टी के लिए आते हैं। ये चारों तीनों क्या हैं? जंगल का तो अटवी, कानन, कांतार, जी हाँ छुट्टी के लिए हैं, सारे तीनों हैं छुट्टी के लिए। यानी छुट्टी जब आएगी तो अवकाश जब आएगा उसके लिए हम इन शब्दों को देख सकते हैं। बाकी आपका उत्तर विकल्प क्या होगा? जंगल में नहीं होगा। जंगल अटवी होता है, विपिन होता है, कानन होता है, कांतार होता है, प्रांजाल होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं, आगे देखेंगे। प्रांतर भी होता है, प्रांतर, कानन, अर्कजा, अटवी, त्वरा, अविलंब। इस शब्द समूह से बना सही पर्यायवाची समूह है अटवी, त्वरा, अर्कजा, अविलंब, प्रांतर, अटवी और प्रांतर, कानन, अटवी, अर्कजा, प्रांतर और कानन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर विकल्प क्या आएगा आपका? निश्चित रूप से प्रांतर, कानन और अटवी, यानी तीसरे विकल्प के रूप में हम जाएंगे। यानी प्रांतर, कानन, अटवी ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। किसके? जंगल के या फिर वन के या फिर विपिन के या फिर कांतार के। कांतार या फिर इसे अरण्य भी कह सकते हैं। अरण्य यानी वन होता है, जंगल होता है प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रकार से आपका ये उत्तर भी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प के शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द समूह नहीं है? नहीं को अंडरलाइन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं है रस, सलिल, अंबु, गहन। रस, सलिल, अंबु, गहन, अचेतन, जीवन, उदक, वारी, नीर, पानी, तोय, अम्बुद। निम्न में से कौन सा नहीं है? प्रिय विद्यार्थियों, गहन का तो जंगल, अचेतन का जड़, जी हां, और जीवन का जल होता है, तो ये क्या होगा? गहन, अचेतन का जड़, जीवन का जल। जी हां, उत्तर क्या आएगा आपका? बिल्कुल सही उत्तर आएगा। यानी गहन, अचेतन, जल और जीवन। गहन होता है जंगल के लिए, हम गहन वन, जंगल के लिए आता है जंगल, जंगल या वन। जी, तो अचेतन जड़ के लिए कहते हैं, मूल के लिए कहते हैं जो अचेतन होता है, और हम जीवन जल के लिए। जीवन यानी जल के बिना हमारा जीवन नहीं है। जीवन है तो जल है, जल ही तो जीवन है, हम आप सब जानते हैं। जल ही क्या है? जीवन है। पर्यायवाची संबंधी असंगत विकल्प फिर से नहीं है। जन, दव, तनुजा, बांका, जगत, अचर, स्थावर, चेतन, जानकी, दीक्षा, उपवित, यज्ञोपवीत नहीं है। ज्योति, दमक, ओप, आब। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा नहीं है? ज्योति, दमक, ओप, आब। क्यों? क्योंकि यही इसका सही उत्तर होगा। पर्यायवाची संबंधी असंगत विकल्प नहीं है, यानी संगत है। ज्योति, दमक होता है, ओप होती है, आब होती है। जानकी सीता जी को कहते हैं। दीक्षा, उपवित या यज्ञोपवीत का मतलब ही क्या है? जगत, संसार को कहते हैं। जगत यानी अधूरा। अचर, स्थावर और अचेतन के लिए जन, दाव, दव, तनुजा पुत्री है, तनु से पुत्री होती है। बांक से बांका, बांका बनता है। प्रिय विद्यार्थी, उत्तर क्या आएगा? ज्योति, दमक, ओप और आब के लिए सही है। वाताल, कोप, प्रबंधन ये पर्यायवाची शब्द किसके हैं? ये पर्यायवाची झंझा के हैं। बिल्कुल, वाताल, कोप और प्रबंधन ये पर्यायवाची झंझा के हैं। झोंपड़ी, जलप्रपात, जलयान के नहीं हैं, झंझा के हैं। आइए, किस विकल्प में जीव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जीव का पर्यायवाची प्राणी है, वृत्ति प्राणी का है, चैतन्य का है। भाई है तो है, किसका नहीं है? वृत्ति जीविका का होता है। जीविका का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो प्रिय विद्यार्थियों वृत्ति आता है। वृत्ति कहते हैं जीविका को। वृत्ति किसे कहेंगे? जीविका को कहेंगे। तो सारे सर पद्माकर के लिए आप इसे सही कर सकते हैं। जी हाँ, किस विकल्प में भिन्न पर्यायवाची समूह है? नाराज, सिख, सर।
तीर को कहते हैं। नाराज किसे कहते हैं? तीर को कहते हैं। और तीर लगती है क्या? निशाने पर लगती है, उसे विशिक कहते हैं, तीर कहते हैं, बाण कहते हैं। जी हां, तो ये आपका शिलीमुख, सायक और अने ये भी नहीं है। बाण, पवी या पत्री नहीं होगा। आपका उत्तर क्या होगा? सरसी, सर और पद्माकर के अर्थ में इस शब्द को आप ले सकते हैं। सरसी, सर और पद्माकर किस विकल्प में भिन्न पर्यायवाची समूह है? तो सरसी, पद्माकर और ये सभी क्या हैं? भिन्न हैं। और ये सब किसके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तालाब के, सरोवर के। पद्माकर सरसी, सरसी रूह, सरसी यानी तालाब में रूह, जो रूह खड़ा होता है उसको सरसी रूह कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। सर यानी तालाब, पद्माकर भी हम तालाब को कहते हैं और सरोवर भी हम तालाब को ही कहेंगे। तो उत्तर विकल्प क्या है आपका? चौथा है। चंद्रहास, करवाल, शमशीर, खींचे शमशीरें तो बदली शमशीरें तो क्या? वो शमशीर कहते हैं तलवार को। चंद्रहास, करनाल और ये प्रिय विद्यार्थी करवाल सभी तलवार के पर है, जीभ की नहीं है। जीभ, जीभ तो जवान होती है। तरकश में तीर रखे जाते हैं, जिसमें तूणीर में, तूणीर कहते हैं जिसको तरकश। और तंबू हम टेंट को कहते हैं कि बंबू में तंबू लगाए दे। बंबू कहते हैं बांस को, और बांस में जब तंबू गाड़ देते हैं तो उसे तंबू कहते हैं। तो आपका चंद्रहास, करवाल और शमशीर तलवार के पर्यायवाची हैं प्रिय विद्यार्थी। अशिलता, अशीलता, अशिलता तलवार, अशीलता उद्दंडता, अशिलता भी इसको कह सकते हैं आप। अशिलता ये भी तलवार का पर्यायवाची। चंद्रहास, चंद्रहास यानी इस प्रकार से चंद्रहास होती है प्रिय विद्यार्थियों। यहां आप मस्तिष्क बांध देते हैं और ये चंद्रहास की तरह आप उस तलवार को निकाल दें। चंद्रहास मतलब अर्धचंद्र के बराबर, आप उसको चंद्रहास के रूप में भी देख सकते हैं कि यहां से तलवार निकाली और तलवार शोभा देती है योद्धाओं के लिए। चंद्रहास, करवाल या शमशीर कहेंगे उसको। अनृत, मृषा, खंडाली, कासार और ये वंचक, प्रतारक और वामन। वामन तो प्रिय विद्यार्थियों बौना होता है। बौना, बौना भगवान वामन। वंचक, प्रतारक, कांसार, खंडाली, अनृत यानी ये दोनों तो क्या हैं? असत्य हैं। मृषा असत्य, असत्य यानी झूठ। खांडाली और कासार ये झील होते हैं। झील, झील को कहते हैं। वंचक, वाचाल, पाताल। तो इसमें शब्द समूह में एकाधिक शब्दों में के पर्यायवाची शब्द हैं। शब्द समूह के संदर्भ में असत्य कथन को देखना है। इस शब्द के समूह में सभ्य को, कठिन को देखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से। शब्द समूह में केवल दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द हैं। शब्द समूह में झील, तांबा, तारा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। और वंचक ठग का है। ये तो ये किसके हैं? ठग, ये ठग के हैं प्रिय विद्यार्थियों। वंचक, प्रतारक, वामन बौना, वामन भगवान प्रकट हुए, बौना। और शब्द समूह में झील, तामा, तारा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। शब्द समूह चार शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं। 4 4 4 4 1 2 3 4। जी हाँ, शब्द समूह में किसके हैं? जी बिल्कुल, आप इसके पर्यायवाची के रूप में देख सकते हैं। शब्द समूह में झील, तांबा, तारा की पर्यायवाची के ही शब्द समूह हैं। जी बिल्कुल सही कह देंगे आप। अनृत, मृषा झूठ के हैं। खंडाली, कासार झील के हैं। वंचक, प्रतारक ठग के हैं। वामन ठिगना का है। शब्द समूह में 4 शब्दों के पर्यायवाची हैं। 4 शब्दों के पर्यायवाची इसी को लेंगे प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि तारा का इसमें को, ये दोनों ठग के हैं। वामन का बौना है। या कासार झील का है। अनृत और मृषा असत्य झूठ के हैं। तो इसमें 4 शब्दों के पर्यायवाची हैं। ये तो तांबा का कहाँ है ही नहीं, तारा का है ही नहीं, झील का है ही नहीं। झील का है लेकिन तांबा और तारा नहीं है। तो आप इसमें बिल्कुल उत्तर विकल्प क्या लेंगे? 4 के ही समूह लेंगे, क्योंकि ये दोनों तो असत्य झूठ, खंडाली, कासार, झील, वंचक, प्रतारक, ठग और वामन होता है।
पौना। तो उत्तर विकल्प क्या आएगा? 4 निकल कर आएगा। ध्यान रखिए, ध्यान से उत्तर देना है। हाँ जी हाँ। अगला देखिए, ए उपसर्ग से किस शब्द को बनाया गया है? विलोमार्थी नहीं बनाया गया है, विलोमार्थी नहीं है। ए बीज नहीं, ए बाधक, अभोज, अभद्रता, निर्बीज। ओ वेरी नाइस जी। उत्तर क्या आएगा? नेक्स्ट बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि ये होता है निर्बीज ना कि अबीज। इसमें निरुपसर्ग लगेगा और बीज शब्द से बनेगा, शब्द बनेगा क्या? निर्बीज। निर्बीज। निरुपसर्ग के साथ बीज शब्द लगेगा प्रिय विद्यार्थियों, और शब्द बन जाता है आपका निर्बीज। क्लियर है साहब? बिल्कुल। अबाधक, अभोज, अभद्रता, इसमें आ लग जाएगा। आप इसमें बिल्कुल फलित, कुफलित, सुफलित, अफलित, उक्त तीनों विलोमार्थी शब्द कौन सा है? जी हाँ, अफलित। बिल्कुल निश्चित रूप से आप क्या कर देंगे इसमें? हाँ, अफलित बिल्कुल आएगा आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद जी। अफलित में कौन सा हो जाएगा? जी, बीजक आ जाएगा। अफलित। क्लियर है? अफलित में आपका यही आएगा। भूत का, बिल्कुल साहब, भूत का अफलित उत्तर कर देंगे आप इसे। सुफलित को फलित नहीं करेंगे। भूत का अभूत, भूत का भविष्य होता है, भूत का क्या है? भविष्य। तो उत्तर भी क्या आएगा? यही आएगा। भक्ष, अभक्ष, भद्र, अभद्र। मीत का अमीत, मीत यानी मित्र, अमीत यानी शत्रु होता है, शत्रु, दुश्मन, एनिमी। मीत होता है मित्र। मीत ना मिला रिमन का, ए लगा है इसमें, ए उपसर्ग लगा है। मीत यानी मित्र। मीत क्या है? मित्र। यहां आप क्या कर देंगे? मित्र। अमीत, मीत ना मिला रे मन का, और जब मन का मीत मिल जाता है तो सारे काम अच्छे होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। भक्ष, अभक्ष हो जाएगा, जिसने भक्षण किया हो। निम्नलिखित में से सही विलोमार्थी शब्द का चयन करिए। बलवान का निर्बल, बंजर का ऊसर। बंजर ऊसर तो एक ही है भाई, बंजर ऊसर। बद्ध का निबद्ध, बर्बर का शब्द। तो सही पहला तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा जी नहीं है। उत्तर विकल्प आप इसमें 2 चुने और इसमें लिखें पहला व चौथा। जी हाँ, विकल्प 3, 4 गलत है। इसमें पहला और चौथा करेंगे आप, पहला और चौथा, यानी दूसरा विकल्प चुन लेंगे आप। तीसरा, दूसरा तीसरा नहीं होगा इसमें। 3 व 4 नहीं होगा, क्योंकि 3 भी गलत है। बद्ध का निबद्ध, बलवान का निर्बल होता है, बलवान कोई व्यक्ति है। बंजर ऊसर, और बद्ध का निर्बद्ध, और बर्बर का सभ्य होता है। क्योंकि आप बर्बर ऊसर में तो उर्वर करेंगे, यहां ये दोनों एक ही बात है। इनका करेंगे ऊसर, उर्वर। उर्वर, बंजर ऊसर में उर्वर कर देंगे, और बद्ध का मुक्त करेंगे, निबद्ध नहीं करेंगे। इसका होगा मुक्त। मुक्त जब सही होगा ये। निर्बद्ध इसमें ये अशुद्ध है, और ऊसर और बंजर तो एक ही है। इनका उर्वर होता है, उर्वर। बलवान का निर्बल जरूर होता है, बर्बर का सभ्य होता है, क्योंकि कहीं कोई बर्बर नहीं है। सब विद्यार्थी कैसे हैं? सभ्य हैं। बर्बर होता है जो पशुतुल्य, जो बर्बरतापूर्ण बातें करता है, अत्याचार पूर्ण बातें करता है। भ्रांत का संभ्रांत, निभ्रांत और निर्भ्रांत, इनमें से कौन सा विलोमार्थी है? सीधी सीधी बात है, निर आएगा भैया। अभी अभी बताया था आपने, निर्धन भ्रांत, और शब्द बन जाएगा क्या? निर्भ्रांत। शब्द क्या बन जाएगा? निर्भ्रांत बनेगा। हाँ जी हाँ, उत्तर विकल्प क्या आएगा? चौथे का बिल्कुल सही आएगा, निर्भ्रांत। आप इसे सही कर देंगे। और बसंत का होता है पतझड़, ये भी सही उत्तर दिया है आपने। बसंत का शिशिर नहीं होता है, पतझड़ होता है। पतझड़, सावन, बसंती बहार। पतझड़, सावन, बसंती बहार। तो बसंत में जी हाँ, आप बाधक का बाधक, बहुमत का अल्पमत, भूषण का दूषण, लेकिन बसंत का होता है पतझड़। आपने अपने जीवन में कितने बसंत पूर्ण कर लिए?
बसंत ऐसी बहार होती है जहां हर एक प्रकृति के पेड़ पौधों पर बहार होती है, उसे कहते हैं बसंत। और बसंत के बाद पतझड़ आता है प्रिय विद्यार्थियों, जहां पत्ते झड़ते हैं। आप अच्छे से जानते हैं तो उत्तर क्या आएगा आपका? शिशिर नहीं, शिशिर तो शीत ऋतु के लिए आता है प्रिय विद्यार्थियों, यहां शिशिर नहीं करेंगे। जी हाँ, पृष्ठ प्रतिमुख, विमुख और आमुख, मुख का विलोमार्थी युग्म निम्नलिखित विकल्पों में से कितने हैं? पृष्ठ, प्रतिमुख, विमुख, 1 3, आमुख नहीं है, बस ये तीनों तो हैं, ये तीनों हैं तो 1 2 3 उत्तर क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से 1 2 3 करेंगे। पृष्ठ, विमुख, प्रतिमुख के लिए आप इनको आमुख नहीं करेंगे। क्लियर है सब? आमुख नहीं करेंगे। 1 2 3 विकल्प को आप सही कर देंगे। आइए साहब अगला देखते हैं हम। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा विलोम शब्द के संबंधी विकल्प चुनिए। कैसे चुनेंगे? तो भोगी है, भक्त है, मूक है, यातना है। भोगी का योगी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। भक्त का भगवान से ताल्लुकात रखते हैं, भक्त भगवान। मूक का हम वाचाल कर सकते हैं, मूक यानी चुप। और यातना का हम सेवा से कर सकते हैं क्या? अजी कर सकते हैं। तो ये कहाँ आ रहा है? ए यानी पहले में चौथा, बी में तीसरा, सी में दूसरा और डी में पहला। डी में पहला प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। और देखिए आप यातना के रूप में, जी हाँ, उत्तर विकल्प क्या आएगा? 4 3 2 1 यानी ए ऑप्शन सही है। 4 3 2 1 इज अ राइट आंसर। आइए प्रिय विद्यार्थियों हम अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से यादृश, यादृश शब्द का विलोमार्थी, फिर से विलोमार्थी पूछा, युग्म पूछा है। यादृश का सादृश नहीं होता, अदृश्य नहीं होता, तादृश होता है। या दृश्य, इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है, गलत है, ये आप उत्तर देंगे। सही विलोमार्थी युग्म पहचाने। मान का अपमान, सम्मान तो बराबर है। मूड का निर्मूड नहीं होता। मीठा का फीका, रंग का बेरंग होता है, बेरंग। मीठा का फीका होता है भैया। मूड का क्या होगा? जी हाँ, मूड का होता है ज्ञानी, मूड होता है मूर्ख, और मूड का होता है ज्ञानी। आओ ज्ञानी बाबा, मूड यानी ज्ञानी। जी हाँ, मूड यानी ज्ञानी। और उत्तर विकल्प मीठा का फीका, आपको मीठा फल मिलेगा। जी नहीं, लेकिन मीठे से क्या बन जाएगा? बहुत ही फीका बन जाता है। तो फीका आप इसका उत्तर विकल्प कर देंगे। जी हाँ, घटा त्रिगुण। जी हाँ, फटाफट आइए, फटाफट आइए। किस विकल्प में तत्व का अनेकार्थी शब्द है? किस विकल्प में? जी हाँ, कर्म, निर्गुण, युक्ति, घटक, त्रिगुण, निष्कर्ष। कौन कौन से सही है? घटक, त्रिगुण, निष्कर्ष, कर्म, नीति, युक्ति। और कर्म, त्रिगुण, युक्ति, घटक, निष्कर्ष और नीति। क्या करेंगे? घटक, त्रिगुण और निष्कर्ष को सही उत्तर के रूप में चुनेंगे, क्योंकि ये तत्व की बात है। तत्, धन, त्व। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों तकार अधूरे हैं। जब दोनों तकार अधूरे हैं तो एक को तय के साथ इस प्रकार से जोड़ देते हैं और तत्व बन जाता है। इसी से शब्द बनता है तत्वावधान। तत्वावधान, तत्, धन, त्वे, धन, अव, अवधान। ए और वे, तत्वावधान। तो घटक होता है, त्रिगुण होता है, निष्कर्ष होता है। ये आपके तत्व के क्या हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही है। और हम तरणी की बात करेंगे अगले प्रश्न में। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। ये आपने उक्ति सुनी होगी अनुप्रास अलंकार की। त त त त त तय से युक्त शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। तो यहां तरणी आया। तरणी कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों किरण को, रश्मि कहते हैं। रश्मि, चांदनी, बर्फ या अलग नहीं हो सकता, क्योंकि तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। तरणी का अनेकार्थी शब्द यहां किरण हो सकता है। अनेकार्थी शब्द युग्म संबंधी अनुचित विकल्प का
चयन कीजिए। तमाशा, अबूजा, खिली, चमत्कार, यथागत, इच्छा, प्रवृत्ति, स्वास्थ्य, तरीका, आदत, आचरण, शैली, तलाश, अनुसंधान, मनोरथ, खोज। और इनमें से प्यारे विद्यार्थियों होगा क्या? तबीयत, इच्छा, तबीयत की इच्छा, प्रवृत्ति, स्वास्थ्य। हाँ, तबीयत का आएगा, ये तथागत नहीं है, ये तबीयत का आएगा। तबीयत, तबीयत, उसकी तबीयत खराब है। इच्छा, प्रवृत्ति और स्वास्थ्य के लिए आता है तबीयत। जी हाँ, तबीयत, इच्छा, प्रवृत्ति और स्वास्थ्य के लिए आएगा जी। विराम, पकड़, क्षमता। विराम, पकड़, क्षमता के अनेकार्थी शब्द किसके ताकत हैं? किसके हैं? ताकत, तर्पण, थाम और तिलक। जी हाँ, थाम के हैं। विराम यानी थामा, थामा, थामो, विराम दो भैया। पकड़, क्षमता के अनेकार्थी थाम को हम करेंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से थाम है इसमें। और किस विकल्प में? दक्ष का अनेकार्थी शब्द है। रोकना, पृथ्वी, वृक्ष या कुशल। क्या है? दक्ष। इसमें दक्ष कौन है भैया? कुशल है। कौन कुशल है? कुशल है, दक्ष हैं। आप परीक्षा हल करने में, प्रश्न पत्र हल करने में दक्ष हैं। आप परीक्षा पास करने में दक्ष हैं। आप फला कार्य करने में दक्ष हैं। तो दक्ष क्या है? कुशल हैं। आप इस पत्थर को, इस पहाड़ को चढ़ने में दक्ष हैं। कौन सा मांझी था रे बिहार में? पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया था। कितनी दक्षता थी। तो ये दक्षता की बात है। भिन्न अनेकार्थी शब्द युग्म है। कर्म, आचार, स्वभाव, घटक, धन, पदार्थ, कर्तव्य, संप्रदाय, व्यवस्था, रीति, यज्ञ और न्याय। घटक, धन, पदार्थ के रूप में आप इसे कर सकते हैं। जी हाँ, घटक, धन भिन्न अनेकार्थी शब्द है। कर्म, आचार, स्वास्थ्य, घटक, धन, पदार्थ, कर्तव्य, संप्रदाय, व्यवस्था, रीति, यज्ञ और न्याय। आप इसमें घटक, धन और पदार्थ को सही करेंगे। अनेकार्थी युग्म संबंधी सुमेलित कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। द्रव, द्रव, दोष, द्विज, अपराध, दाम, घन, माला, मूल्य, अपराध, दाग, द्विज, दाम। द्रव होता है रस को हम कह सकते हैं क्या? अर्क या निष्कर्ष, यानी पहले का चौथा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले में चौथा कर सकते हैं। और बी में दूसरा, तीसरा कर सकते हैं क्या भैया? दोष, अपराध होता है, तीसरा कर सकते हैं। सी में एक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। और डी में दूसरा कर सकते हैं क्या? ये दाम, धन, माला और मूल्य, यानी उत्तर विकल्प। ए में 4, बी में 3, सी में 1, डी में 2। चेक कर लें अच्छे से, क्योंकि यही आपके अनेकार्थी शब्दों का सही सुमेलित है। द्रव कहते हैं हम अर्क, निष्कर्ष या रस को। दोष कहेंगे अपराध, दाग या बुराई को। और प्रिय विद्या, द्विज कहेंगे अंडस, प्राणी या तारा को। और दाम कहते हैं घन, माला या मूल्य को हम दाम कहते हैं। दाम झूल है, उलू में, ओजन में दाम झूल है। जी हाँ, बिल्कुल। उर में उरोजन। गंगा नदी, ननद, पुत्री के अनेकार्थी शब्द कितने हैं? नंदनी, नंदन, घनु, नंदनी। बिल्कुल बिना किसी विवाद के नंदनी है। नंदन, धनु और दारू नहीं। दारू तो दारू शराब होता है, मदिरा। धनु, धनुष, नंदन, चंदन। नंदन और नंदनी यानी पुत्री को कहते हैं विद्यार्थियों नंदनी। बिल्कुल सही आंसर होगा। आओ साहब, धातु। धातु का अनेकार्थी शब्द, धातु का खजन। धातु कहते खजन को। आधार, श्वेत या विष्णु नहीं है, खजन है। किस विकल्प में देवता का अनेकार्थी शब्द है? द्रोणाचार्य, कवच, सज्जन, यमराज। देवता की बात करें, देवता की, सज्जन की बात करते हैं। देवता जो हैं वो सज्जन हैं। यमराज नहीं है, कवच नहीं है, द्रोणाचार्य नहीं। द्रोण प्लस आचार्य, द्रोणाचार्य होता है। द्रोण, शस्त्र त्याग कर, द्रोण। पुत्र, मोह में शस्त्र त्याग कर, द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र। पल्लव, वृंद, सेना के अनेकार्थी शब्द क्या? दस्ता, दस्तक, दल, धूल। बिल्कुल सही है भैया। दल क्या आता है? तीसरा विकल्प इज आर राइट आंसर। पल्लव, वृंद और सेना में अनेकार्थी शब्द दल होगा। जी हाँ। जैनिथ का अर्थ, हिंदी अर्थ क्या होगा? जैनिथ, ZENITH। जैनिथ का हिंदी अर्थ वार्षिक होता है। नहीं, वार्षिक नहीं होता है, ये तो एनुअल होता है। एनुअल फंक्शन है, वार्षिक उत्सव होता है। एनुअल फंक्शन कहते हो आप उसे। आंचलिक यानी किसी आंचल विशेष से शब्द बना है, जो ग्रामीण अंचल से होते हैं वो आंचलिक कहते हैं। पैदावार यानी कि आपकी उपज कितनी हुई है उसको पैदावार कहेंगे। पराकाष्ठा, दैनिश होती है पराकाष्ठा। प्रिय विद्यार्थी, जैनित कहते हैं उसको पराकाष्ठा को, कि आपका और हमारा संबंध तो पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध क्या होता है? पराकाष्ठा, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। जैनित होता है। जैनित यानी
काष्ठा। पारिभाषिक शब्द हिंदी अर्थ संबंधी संगत विकल्प है ईयरली, दोष विमुक्त, जोनल, संचित, एक्सीड मान लेना, और ग्रांट यानी प्रामाणिक। जी हाँ, पारिभाषिक शब्द क्या है, बिल्कुल आप इसको मान लेना, एक्सीड होता है प्रिय विद्यार्थियों, एक्सीड यानी मान लेना। असमानता अर्थबोधक पारिभाषिक शब्द है। असमानता, इनमें से कोई नहीं। असमानता होता है डिस्पैरिटी, जी इनमें से कोई नहीं, डिस्पैरिटी, डी आई, देखो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, डी ई एस पी ए आर, डी ई एस पी ए आर टी वाई, ई ए आर आई टी वाई, आई टी वाई। प्रिय विद्यार्थियों, डिस्पैरिटी होता है, डिस्पैरिटी होता है असमानता। यार्ड, कौशन, एडजर्न, ये तीनों शब्द नहीं होंगे। असमानता का जो इंग्लिश मीनिंग होगा वो डिस्पैरिटी होगा, डी ई एस पी ए आर आई टी वाई के रूप में डिस्पैरिटी इज अ राइट आंसर होगा प्रिय विद्यार्थियों, डिस्पैरिटी। अगला प्रश्न देखिए आप फटाफट से, डिस्पैरिटी के बाद, जी हाँ, आपका युग्म शब्द है, पारिभाषिक युग्म के रूप में आपको अंग्रेजी के मिलान करने हैं। ये शब्द प्रिय विद्यार्थियों जब इस प्रकार से प्रश्न आता है तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि आप मिलान करके देखते हैं। यानी यहाँ एग्री की बात करें तो एग्रेरियन यानी कृषि से संबंधित है, तो हम इसको कृषि संबंधी कर देंगे, एग्रेरियन। ऑथोराइज, ऑथराइज्ड है, अधिकार देना है। प्रिय विद्यार्थियों, जब पहले में दूसरा है तो तीसरे में ये आएगा, बी में तीसरा, हाँ, सी में डेलिमिटेशन, हदबंदी, और एक्सोनरेट, एक्सोनरेट यानी दोष मुक्त करना, एक्सोनरेट करना, जिसे दोष मुक्त करना कहते हैं, कि इस व्यक्ति को एक्सोनरेट कर दिया है, दोष मुक्त कर दिया, निर्दोष साबित किया है। और एग्रेरियन यानी कृषि संबंधी, जो हम भवन रखते हैं, कृषि संबंधी भवन होते हैं, कृषि भवन कहते हैं उसको, हम अरण्य भवन कहते हैं। जैसे आपके जयपुर के झालाना डूंगरी में है अरण्य भवन, वो कृषि संबंधी यानी एग्रेरियन वस्तुओं के लिए बनाया गया है, जो कृषि संबंधी। ऑथराइज्ड यानी अधिकार देना होता है, और डेलिमिटेशंस यानी हदबंदी होती है प्रिय विद्यार्थियों, डेलिमिटेशंस यानी हदबंदी, एक्सोनरेट यानी दोष मुक्त करना। तो इस प्रकार से आप इसको चारों को मिलाएंगे तो यहाँ ए में दूसरा, बी में तीसरा, सी में चौथा और डी में पहला हो जाएगा। आपका उत्तर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से मिलान करिए, आप निश्चित रूप से सही करेंगे। और इंसिनुएशन, सन या का हिंदी अर्थ होगा परंतु, अतिहरण, आक्षेप या शर्त। जी हां, आक्षेप इसका होगा, इंसिनुएशन, आक्षेप, उस पर आक्षेप, इंसिनुएशन लगाए हैं, आक्षेप लगाए हैं, तो इंसिनुएशन का क्या होगा, आक्षेप। प्रतिपूर्ति करना अर्थबोधक पारिभाषिक शब्द है। फंडामेंटल्स राइट्स, कन्फिस्केट, क्वेश्चन और रिमेम्बर्स, क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, अधिमिलन। जी क्या होगा, प्रतिपूर्ति, जी बिल्कुल सही होगा। रिमेम्बर्स, जी प्रतिपूर्ति करना, रिमेम्बर्स, रिमेम्बर्स शब्द क्या होगा, रिमेम्बर्स, बिल्कुल सही है आपका। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 36 में निम्नलिखित में से किस शब्द का पारिभाषिक शब्द नहीं है। मौलिक, जब्त करना, अधिमिलन होना या सावधानी, कौन सा नहीं है भैया, फटाफट से बताओ। अधिमिलन होना नहीं है, जी बिल्कुल अधिमिलन, बाकी सब हैं। प्रश्न क्रमांक 36 में अधिमिलन, मौलिक, देखो मौलिक क्या होगा, फंडामेंटल होगा, बिल्कुल होगा मौलिक। जब्त करना होगा, आपका क्या होगा जब्त करना, जी जब्त करना होगा आपका कॉजन होगा। कन्फ्यूस्केट होगा, बिल्कुल होगा। और सावधानी होगा प्रिय विद्यार्थियों, कॉजन सावधानी, ये आपका सावधानी होगा, सावधानी। जब्त करना, जब्त करना, फंडामेंटल, मौलिक।
ये मौलिक फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स यानी मौलिक अधिकार आप पढ़ते हैं, लेकिन रामायण बस यानी प्रतिपूर्ति करना होगा। प्रिय विद्यार्थियों फटाफट से बताइए। अधिमिलन होना बिल्कुल सही है। 37वें 38वें एंड्रोस उपशमन संवर्ग सम्मेलन अथमर्थ बताओ असमर्थ करना। जी असमर्थ करना उत्तर इज राइट आंसर। एंडोर्स यानी असमर्थ। पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ संबंधी एब्टोर्सेंस कार्य संपादन, अंतरिम राहत, कंप्लीएंस परिवीक्षा काल और कन्वेंशन जनगणना, एक्सिक्यूशन कार्य संपादन, इनमें से कौन सा सही होगा? 1 3 जी उपशमन एप्टेमेंट यानी उपशमन होगा। ये तो गलत है। उपशमन एप्टेमेंट। कंप्लेंस होता है प्रिय विद्यार्थियों आपका अनुपालना कि उसकी अनुपालना की गई। और एक होता है प्रिय विद्यार्थियों कन्वेंशन यानी सम्मेलन। कन्वेंशन होता है सम्मेलन। तो आप इसमें हिंदी अर्थ संबंधी अनुचित विकल्प कितने हैं? अनुचित विकल्प हैं आपके, अब आप लगाइए 1 2 और 3 यानी एक्शन कार्य संपादन तो है 1 2 और 3 उत्तर विकल्प आएगा 1 2 3 और 1 2 और 3 इसमें 2 आपके उत्तर आ गए 1 2 3 1 2 3। जी हाँ आप किसी एक को चुनेंगे क्योंकि 1 2 3 का ये आपने देख लिया है। इस प्रकार 1 2 3 दोनों में दे दिए हैं तो ये दोनों आपके यहाँ विकल्प नहीं हो सकते। इनमें से किसी एक को 1 2 3 क्योंकि एप्टेमेंट होता है उपशमन, कंप्लेंस होता है अनुपालन, कन्वेंशन होता है सम्मेलन और एक्सक्यूशन होता है कार्य संपादन। आप इसे क्या कर देंगे? कार्य संपादन कर देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों ये तीनों नहीं है, 1 2 3 और 1 2 3 दो विकल्पों में है, किसी एक को सही मान लिया जाएगा। निश्चिंत रहिए आप क्योंकि 1 2 3 नहीं हो सकते। रिहैबिलेशंस का हिंदी अर्थ होगा पुनर्वास, पुनर्गठन, पुनर्जन्म, पुरागमन। रिहैबिलेशंस का फटाफट से पुनर्वास करेंगे आप। जी हाँ उत्तर विकल्प आएगा रिहैबिलेशंस यानी पुनर्वास। अशुद्ध शब्द समूह नहीं है। कौन सा नहीं? दंडायन, द्वंद, तैन्य, दुखी, दानव, दावाग्नि, दैविक, दर्दिला, दुर्धय, दुरावस्था और ध्वनीय दुसाध्य के रूप में आप क्या कर सकेंगे? दुखी, दुकान, दावाग्नि। दुखी, दुकान और दावाग्नि। द्वंद्व होता है, द्वंद्व। दैन्यता ने दैन्य होता है, दंडायन दांड्यायन होता है, दैविक, दर्दीला, दुस्सह, दुस्साह, दुरावस्था ये नहीं होता, दुर्वस्था होता है। आपका दुखी दुकान और दावाग्नि, दाव धन अग्नि, दाव यानी जंगल में लगने वाली आग, दावाग्नि, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, और पानी में या समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि होती है। तो दावाग्नि तो सही है। दांड्यायन शब्द का शुद्ध रूप होगा दांड्यायन, दांड्यायन, दांडायन, यायन, दांडायन, दांड्यायन, दांड्यायन। जी प्रिय विद्यार्थियों जी बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आपका उत्तर विकल्प 1 आएगा 42वें में दांड्यायन। निम्नलिखित में से अशुद्ध शुद्ध शब्द का अनुचित युग्म है? दिनांक, दिनांक, धातव, धातव, दृष्टा, दृष्टा, इनमें से कोई नहीं। जी फटाफट से दिनांक और दिनांक। प्रिय विद्यार्थियों उत्तर विकल्प 1 ही सही होगा, दिनांक और दिनांक। अशुद्ध, ये दिनांक अशुद्ध है और ये दिनांक शुद्ध है। अशुद्ध शुद्ध शब्द का अनुचित विकल्प की बात कर रहा है। धातव्य, ध्यातव्य सही है। अशुद्ध शुद्ध। दृष्टा, दृष्टा, देखो दृष्टा दृष्टि होती है लेकिन दृष्टा ये सही है, अशुद्ध है, शुद्ध है। दिनांक, दिनांक होता है, जे आपका बिल्कुल सही होगा, गलत होगा। निरानुनासिक शब्द में अशुद्धि का कारण है स्वरलोप, अनुचित व्यंजन, अनावश्यक स्वर। शब्द शुद्धि ही है। क्या है जी? अनावश्यक स्वर है, अनावश्यक स्वर। निर्धन अनुनासिक, निर्धन अनुनासिक।
शब्द बनता है निरनुनासिक, नासिक। निर के ए को पूरा करेगा, ये ए हो जाएगा, ना कि आ नहीं होता प्रिय विद्यार्थियों, अशुद्ध हो जाएगा। अनावश्यक स्वर का दुर्वस्था, अवस्था शब्द बनेगा दुरावस्था, अशुद्ध है, जबकि होता क्या है दुर्वस्था, क्योंकि रे को ए में पूरा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा दुरावस्था, नोट दुरावस्था। किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? निर्लंकृत, ध्वनि, दैविक, दुनिया। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया नहीं होता है प्रिय, दुनिया होता है। जी हां, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? दोबारा, दृढ़, दर्दनाक, दवेश, दुख, दुष्कर, धोखा, धाराशायी, धातु, धोबिन, रोगी, निरोग और नाराज, और दोबारा दृढ़ और दर्दनाक होगा प्रिय विद्यार्थियों। द्वेष, दुख, दुष्कर, धोखा होता है धोखा, धराशायी, धराशाही, धातु, धातु, नीरोग, नाराज, दोबिन। आपके उत्तर विगत दोबारा, दृढ़ या दर्दनाक के लिए आएगा सही उत्तर, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द अनुचित व्यंजन प्रयोग के कारण बना शब्द अशुद्ध है। नभमंडल, नरोत्साह, निष्कलंक, निरपराध। निष्कलंक होता है प्रिय विद्यार्थियों, निष्कलंक, क्योंकि इसमें नहीं प्लस कलंक होता है। जब हम किसी स्वर के परे विसर्ग देखते हैं और विसर्ग के परे के अघोष वर्ण देखते हैं तो वह उक्त परिवर्तन में निश मूर्धन्य आता है। निष्कलंक, निष्कंटक, निष्कपट, निष्काम, निष्कर्ष, निष्कासन, बहुत सारे शब्द हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो आप इसमें क्या करेंगे? निष्कलंक को सही करेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह नारायण, नेपथ्य, निरी। अशुद्ध नारायण, नेपथ्य, निरीह, निधि, निर्धन, निखिल, ध्यान, धैर्य, दृढ़, ध्वनि, दैन्यता, धर्मयुत। ध्वनि नहीं होता भैया, ध्वनि होता है ध्वनि, ध्वनि, दैन्य, धर्मयुत। जी हाँ, निरुत्साहित शब्द में अशुद्धि का कारण है अनावश्यक संधि, अनुचित व्यंजन, अनावश्यक प्रत्यय, शब्द शुद्ध नहीं है। जी, क्या आएगा इसमें? उत्तर विकल्प आएगा निरुत्साह में अनावश्यक प्रत्यय। निरुत्साह, निरुत्साह, अनावश्यक प्रत्यय आएगा। प्रत्यय क्यों लगाया भैया अनावश्यक? नीतिवान शब्द का रूप क्या होगा? नीतिमान। प्रिय विद्यार्थियों, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, कारांत, इनके साथ मान लगता है, जबकि अकारांत और आकारांत के साथ वान लगता है। जैसे धनवान, एकारांत है, धनवान, नोट धनवान। बलवान, भाग्यवान, मूल्यवान, लेकिन शक्तिमान। ईकारांत है, ईकारांत मतलब ई है, यहाँ ए है, धन, बल, भाग्य। ए ए ए एकारांत, आकारांत मतलब जिसके अंत में ए हो उसमें वान लगेगा, जिसके अंत में ई है, ऊ है, ए है, सब में, शक्ति में ई है, नीति में ई है, तो इति नीति के साथ मान लगेगा, शब्द हो जाएगा नीतिवान। शब्द रूप क्या होगा? और 50वें में प्रिय विद्यार्थियों उत्तर आएगा नीतिवान। लंत के साथ इसको दुद्ध कर देंगे, वान और मान।
हलंत होता है वैसे तो, वैसे आप बिना हलंत के भी, ये प्रचलित है, बहुत चल रहा है, तो आप इसमें बिना हलंत के भी सही कर सकते हैं। किस विकल्प में शुद्ध शब्द नहीं है? निछावर, न्यूछावर शब्द नहीं है। 1 व 2, न्यूछावर, न्यूछावर, निछावर नहीं है। 1 व 3 नहीं है भैया दोनों में। देखो निछावर भी नहीं है, न्यूछावर तो है, न्यूछावर भी नहीं है, 1 व 3 तो दोनों नहीं है। इस विकल्प में शुद्ध शब्द नहीं है, तो नहीं किस में नहीं है भैया? उत्तर तो इसमें गलत दिख दिया है बिल्कुल, 1 व 2 दोनों में। न्यूछावर तो होता है, जी हाँ न्यूछावर होता है, तो 1 2 दोनों नहीं है भैया। न्यूछावर अशुद्ध है, न्यूछावर होता है शुद्ध, निछावर अशुद्ध है, ये भी सही है। तो यहाँ 1 व 3 होना चाहिए, 1 व 3, 1 व 3 इस प्रकार से होना चाहिए, जब उत्तर सही आएगा आपका। आप 1 व 3 इस प्रकार से करेंगे जी। वे केवल रात को भोजन खाते हैं, वाक्य में किस कारक अशुद्धि है? सर्वनाम, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या क्रिया? वे केवल कब खाते हैं? रात को भोजन खाते हैं, तो क्रिया संबंधी, वे केवल रात को भोजन करते हैं, वे केवल रात को भोजन करते हैं, क्रिया संबंधी अशुद्धि है। उसके हाथ में जो कमल है यह मेरी है, मेरा है। उसके हाथ में जो उसके हाथ में जो कमल है वह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरी है। उसके हाथ में जो कमल है यह मेरी है, इस वाक्य में के कारण अशुद्ध है। उसके हाथ जो यह मेरी है, उसके हाथ में जो कमल है वह मेरी है। कमल या कलम, प्रिय विद्यार्थियों एक तो कलम आएगा इसमें, कलम, कलम मेरी है, ये कलम नहीं है, कमल नहीं है, कलम है इसको, कलम। उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, तो यह से आएगा यह मेरी है, बिल्कुल सही आएगा उत्तर, यह मेरी है। उसके हाथ में जो कमल है, कलम है, वह मेरी है। कलम मतलब मेरी है। आओ साहब, जी हाँ। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ है? मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। तुम्हारा उत्तर मुझसे अच्छा है। राम थककर अपने कमरे में सो गया, उसके कोई नहीं है। भैया तुम्हारा उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, तुम्हारा उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, तुम्हारा उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, ये आएगा साहब इसमें 54 में। आओ, राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछ रहा है था, राम गुरुजी से प्रश्न पूछ लेगा। राम ने गुरुजी से प्रश्न किया, इनमें से क्या शुद्ध रूप होगा? शुद्ध रूप, राम ने गुरुजी से प्रश्न किया, राम ने गुरुजी से प्रश्न किया। अनुपयुक्त सर्वनाम, मैं उनको पहले से जानता था। वाक्य में किस प्रकार का विकारी शब्द की अशुद्धि है? किस प्रकार के अनुपयुक्त सर्वनाम होगा प्रिय विद्यार्थियों? अनुपयुक्त सर्वनाम, मैं उनको पहले से जानता था, ये अशुद्धि क्या है? मैं उनको पहले से जानता था। हाँ जी, अगला देखिए 57वां, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है। वाक्य में किस विकारी शब्द की अशुद्धि है? अनावश्यक क्रिया है, ये तो भी अब क्रिया के रूप में आएगा। और आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है, ये क्रिया संबंधी अनावश्यक क्रिया लगाइए साहब। जी हाँ, अगला देखिए प्रिय विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अपन सब सही रास्ते पर हैं, मेरे को यह काम रुचिकर नहीं, भीतर प्रवेश करना निषेध है और शाम को यहाँ आने के लिए कह दो। तो प्रिय विद्यार्थियों उत्तर विकल्प आपका 4 आएगा, शाम को यहां आने के लिए कह दो, शुद्ध वाक्य है। अपन, अपन होता ही नहीं कुछ, मेरे को, ये मेरे को नहीं मुझे होता है। भीतर प्रवेश करना निषेध है, भीतर प्रवेश करना निषेध कैसे हो जाएगा? अंदर प्रवेश है,
प्रवेश कर रहे हैं तो अंदर ही कर रहे हैं, आप भीतर क्यों करेंगे। बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया, बालक मिठाई खाकर और दूध पीकर सो गया। अशुद्धि है संज्ञा लोप, संयोजक लोप, पद लोप, क्रिया लोप। पर वाक्य की शुद्धि के लिए पूछ रहा है भैया, क्रिया लोप होगा इसमें, सीधी सीधी क्रिया लोप होगा। क्रिया लोप कहते मिठाई खाकर दूध पीकर, मिठाई के लिए खाना पीना बता दिया। वह गत रविवार जयपुर जाएगा। गत रविवार, जो गत उसे कहते हैं जो बीत चुका है, जो बीत गया है वो गत कहलाता है। जो आने वाला है आगामी होता है। बीत गया है गत, तो काल बदलेगा। वह गत रविवार जयपुर गया था। जाएगा भविष्यत काल की बात कर रहा है। गत, वह गत रविवार जयपुर जाएगा। वाक्य में अशुद्धि है, लिंग वचन कारक काल। जी हाँ, काल की बात करेंगे, यानी कि कौन सी अशुद्धि हो जाएगी। हाँ, क्रियालोप, इसमें काल की अशुद्धि हो जाएगी जी। हाँ, दांत से हाथ काटना मुहावरे का उचित अर्थ है किसी को हानि पहुंचाना, हमला करना, पश्चाताप करना, डर जाना। जी हाँ, दांत से जी क्या करना, पश्चाताप करना। दांत से हाथ काटना, भैया मैं तो क्या कर रहा हूँ, अपना हाथ काट रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ। मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा, किसी को हानि पहुंचाना नहीं होता है, हमला करना नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थी, नेपाल में इन दिनों तख्ता उलटने वाली स्थिति बनी हुई है। नेपाल में नहीं, बंगाल में। बंगाल में इन दिनों तख्ता उलटने वाली स्थिति बनी हुई है। रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अपदस्थ करना, डर जाना, वस्त्रहीन करना, काबिल बनना, अपदस्थ करना। जी हाँ, क्या बनेगा, अपदस्थ करना, यानी हटा देना, तख्ता पलट। किसका तख्ता पलट, ये आप जानते हो, आपके भविष्य के घर में छुपा हुआ बंगाल। निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है। डग भरना, तेज चलना, टिक 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 टिक, तलवे चाटना, खुशामद करना, ताल ठोकना, ललकारना। और तू कौन सा असंगत की बात कर रहा है। डग भरना, तेज चलना, तलवे चाटना, खुशामद करना, ताल ठोकना, ललकारना, तूती बोलना, खूब प्रभाव होना। अरे भैया, डग भरना तेज चलना नहीं होता है, तेज चलना नहीं होता, कदम बढ़ाना होता है। कदम बढ़ाना, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए। कदम मतलब किसी कदम को आगे बढ़ाना, यानी डग भरना। एक डग भरी, दो डग भरी, ये क्या है आपका, डग भरना, यानी कदम बढ़ाना। अगला देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तेवर बदलना मुहावरे का सुसंगत अर्थ क्या हुआ। संकट में पड़ने पर साथ न देना, अच्छी चाल चलना, काम निकल जाने पर बदल जाना, भाग्य पलटना। कि तेवर तुम्हारे क्या हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, काम निकल जाने पर बदल जाना, ये क्या होगा, काम निकल जाने पर। तेवर बदलना मुहावरे का सुसंगत अर्थ है, यानी काम निकलने पर बदल जाना। तलवार के बल पर रहना मुहावरे का सही अर्थ है घबरा जाना, अजीब हालत होना। एक घबरा जाना, अजीब हालत होना, एक व दो, दोनों कर दो भैया। तलवार के बल पर क्या कर जाना भैया। जी हाँ, तलवार के बल पर रहना, मुहावरा घबरा जाना, अजीब हालत होना, ये इसमें आएंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना मुहावरे का अर्थ है मामूली सी बात के लिए भारी दंड देना, दौड़ धूप करने के बाद सजा देना, बिना अपराध की सजा देना। इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, मामूली सी बात के लिए, मामूली सी बात के लिए भारी दंड देना, दमड़ी के लिए चमड़ी। दमड़ी तो भाई साहब मेहनत करोगे तो खूब आ जाएगी, कमाइए, मेहनत करिए, दमड़ी आएगी। उसको चमड़ी उधार देना, यानी छोटी सी बात के लिए आपने भारी दंड दे दिया, ये गलत है। आइए 67वां प्रश्न। ठग विद्या खेलना मुहावरे का अर्थ है रास्ता भटक जाना, गलत ज्ञान देना, छल कपट करना और बहकावे में आना। छल विद्या देना, छल कपट करना, ठग विद्या खेलना, ठग विद्या खेलना। जी हाँ, छल कपट करना, छल कपट करना,
गलत ज्ञान देना, रास्ता भटक जाना, भय काव्य में नहीं आना, ठग विद्या खेलना। ये तो ठग विद्या खेल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का सही भावार्थ नहीं है? जोगी का बेटा खेलेगा तो सांप से, बाप का प्रभाव बेटे पर पड़ता है। जो बोले सो घी में घी को जाए, बड़बोलेपन से हानि होती है। झूठ के पांव नहीं होते, सत्य ज्यादा दिन नहीं चलता। टके का सब खेल है, धन सब कुछ करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, झूठ के पांव नहीं होते, सत्य ज्यादा दिन नहीं चलता, भावार्थ नहीं है। यही होगा इसका, बिल्कुल सही है। बड़बोलेपन में उत्तर आएगा अगला, हनुमान के SBI बैंक में चोरी तो एक कुख्यात चोर की गैंग ने की और इसका इल्ज़ाम एक शरीफ व्यक्ति पर लगा दिया गया। इसलिए बैंक कर्मियों ने कहा कि तबेले की भला बंदर के सिर। लोकोक्ति का सुसंगत अर्थ है, अपराध कोई करे सजा किसी और को मिले। चोर का पुलिस की पहुंच से दूर होना, चोरी का पता नहीं लगा पाना, चोरों की गैंग में बैंक कर्मियों का हाथ होना। अनुत्तरित प्रश्न उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों, अपराध कोई करे, यानी क्या किया है? हनुमानगढ़ में SBI बैंक में चोरी तो एक कुख्यात चोर की गैंग ने की और नाम लगा दिया पुलिस के, उसके बैंक के कर्मचारी का, शरीफ कर्मचारी का। तो यहां अपराध कोई करे, सजा किसी और को मिले, तो बेचारा वो कर्मी मारा गया, बैंक कर्मी। इस बैंक कर्मी को आप सजा नहीं देंगे क्योंकि इसने अपराध नहीं किया। अपराध किया था किसी कुख्यात अपराधी ने, तो उसके लिए अर्थ आएगा। तेली का तेल जले, मशालची का दिल जले। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? घर में रहने पर ही अक्ल का अंधा कष्ट ही भोगता है। दान कोई करे, कुढ़न दूसरे को हो, सामर्थ्यवान व्यक्ति ही सही। तेली का तेल जले, मशालची का दिल जले, अर्थ क्या होगा? सामर्थ्यवान व्यक्ति को ही प्राप्ति होती है परिस्थिति के अनुसार कार्य। घर में रहने पर ही अक्ल का अंधा कष्ट भोगता है। जी हाँ, दान कोई करे, कुढ़न दूसरे को हो। दान कोई करे और कुढ़न दूसरे को हो। तेली का तेल जल रहा है, मशालची को कुड़न हो रही कि मेरी मशाल में काम आता है। तो जी हाँ, नहीं, ये कुड़न होगी। दमड़ी कहानी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा भैया? दामड़ी तो दमड़ी गई, दामड़ी तो दामड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचान ली। हांडी की पहचान करना, बर्तनों का अच्छा पारखी होना, असलियत जानने के लिए थोड़े से हानि सह लेना सही है भैया। असलियत जानने के लिए हानि गई, लेकिन कुत्ते की क्या जात पहचान ली। थोड़ी सी हानि के लिए हमने क्या कर दिया? दान कोई कर। जी हाँ, असलियत जानने के लिए थोड़ी सी हानि सह लेना चाहिए, ये आपका सही होगा। और अगली लोकोक्ति यानी 72वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। लोकोक्ति का सही भावार्थ नहीं है। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, दुष्ट लोग एक जैसे ही होते हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अच्छे मौसम में खूब बरसात होती है। जागेगा सो पावेगा, सोवेगा सो खोवेगा। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जादू वह जो सिर चढ़कर बोले, अत्यंत प्रभावशाली होना। और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। डींग हाँकने वालों को गम नहीं। जी बिल्कुल, उत्तर क्या आएगा इसमें? जो गरजते, अच्छे मौसम में खूब बरसात होती है, ये तो हो ही नहीं सकता। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। और इसका अर्थ आएगा डींग हाँकने वाले काम के नहीं होते। यानी हम कह सकते हैं डींग हाँकने वाले काम के नहीं होते हैं। उत्तर क्या है? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। डींग हाँक रहे हैं और काम के किस बात के? कोई बात काम के नहीं है भैया, फटाफट बताओ। जैसी तेरी बांसुरी वैसे मेरे गीत। लोकोक्ति का सही भावार्थ है, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। राजा नेक तो प्रजा भी नेक, राजा बद तो प्रजा भी बद। जो जिसके योग्य हो उसको वही मिलता है, इनमें से कोई नहीं ऐसा हो सकता है क्या प्यारे विद्यार्थियों? जी नहीं, बिल्कुल सही उत्तर आएगा जैसी तेरी बांसुरी वैसे मेरे गीत। गुण के अनुसार ही प्राप्ति होती है, इनमें से कोई नहीं होता है। उत्तर क्या आएगा? गुण के अनुसार, गुण के अनुसार ही, गुण के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है या प्राप्ति होती है। ऐसे कर सकते हैं।
जैसी तेरी बांसुरी वैसे मेरे गीत। तेने बांसुरी ऐसी गलत बजाई, वैसे मैं दूंगा भैया। जैसा दोगे वैसा लोगे, सम्मान दोगे सम्मान लोगे, अपमान दोगे अपमान लोगे। तो जैसी तेरी बांसुरी वैसे मेरे गीत के लिए उत्तर सही होगा। गुण के अनुसार ही प्राप्ति होती है प्रिय विद्यार्थियों। जैसी तेरी बांसुरी वैसे मेरे गीत। लोकोक्ति व अर्थ संबंधी विकल्प कीजिए। सूची दाल भात में मूसल चंद। ठोकर लगे तक आंख खुले, तब आंख खुले, जितनी डफली उतने राग, और जादू वह जो सिर चढ़कर बोले। अत्यंत प्रभावशाली और अक्ल अनुभव से आती है। ठोकर लगे तब आंख खुले, तो यहाँ तो ये कर दो। दाल भात में मूसल चंद, जबरदस्ती दखल देने वाला, जितने लोग उतनी बातें, अत्यंत प्रभावशाली, जितनी डफली उतने राग। तो ये दूसरे बी में तीसरा कहाँ है भैया? बी में तीसरा है, जितने लोग उतनी बातें उतने विचार, जितनी डफली उतने राग। ये भी आएगा इसमें, यानी कि सी में पहला, सी में पहला, सी में पहला, सी में पहला, बी में तीसरा, यही आएगा उत्तर। ए में दूसरा, ए में दाल भात में मूसल चंद, जबरदस्ती दखल देने वाले, और जादू है जो सिर चढ़कर बोले, अत्यंत प्रभावशाली। प्रिय विद्यार्थियों, ए में दूसरा, बिल्कुल ए में दूसरा, बी में तीसरा, सी में 1 और डी में चौथा। बिल्कुल सही आपका उत्तर विकल्प। जी हाँ, ऐसे को तो आप अच्छे से पहचान लेते हैं। आपका उत्तर आएगा इसमें एक, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। जो व्यक्ति पूर्व में तैयारी के काम शुरू करता है उसके लिए लोग यही कहते हैं, तेली खसम किया फिर भी रूखा खाए। दर्जी की सुई कभी धागे में कभी टाट में, और तेल न मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई। दिन के फेर में सुमेरु होत माटी के। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए, तेल न मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई, तेल न मिठाई और चूल्हे धरी कढ़ाई। जो व्यक्ति पूर्व के तैयारी के काम शुरू करता है उसके लिए लोग सही कहते हैं, तेल न मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई। इस राइट आंसर इस लोकोक्ति का बिल्कुल सही होगा प्रिय विद्यार्थियों। तो आशा करता हूं ये 75 क्वेश्चन आपने अच्छे से मिलान किए होंगे। जहां जो त्रुटि हुई होगी उसको बखूबी आपने सही कर लिया होगा। अगले पेपर के लिए फिर से हम आपको अगले रविवार मिलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। मैं प्रेम शर्मा आपके साथ बना रहूंगा हिंदी विषय के साथ। आप भी बने रहिए भाटी आश्रम के साथ और देते रहिए एलडीसी के लिए ये बेहतरीन टेक्स्ट सीरीज जो आपके लिए आप तक पहुंचती है। मिलते हैं अगले रविवार, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए प्रेम शर्मा के साथ हिंदी व्याकरण। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप मेरे साथ सीखने वाले हैं ऑब्वियसली एक और टेस्ट जो कि हर बार संडे को होता है। भाटी आश्रम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये टेस्ट होता है और सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके पास में है, एलडीसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? एवरीवन एडमायर्ड हर करेज। हर कोई व्यक्ति एडमायर करता है उनके करेज को एडमायर करना है। अब इधर क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है। अब याद रखना, ट्रांसफॉर्म करने का बेसिक फंडा क्या होता है? बेसिक फंडा एक बहुत छोटा सा फंडा होता है। फंडा क्या है कि मीनिंग शुड रिमेन द सेम, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ये सबसे पहली आवश्यकता है, मीनिंग शुड रिमेन द सेम, मीनिंग सेम होना चाहिए, सबसे पहली बात। अब यहां पर सवाल आता है कि एवरीवन एडमायर्ड हर करेज, यानी हर कोई उसके करेज के एडमायरिंग करता है, लेकिन यहां पे तो डबल नोट आ गया, डबल नोट आ गया। अब डबल नोट अगर आता है तो नो वन डिड नॉट एडमायर, ऐसा कोई फ्रेम नहीं बनता। नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव, डबल नेगेटिव स्वीकार नहीं होता है। हाँ, अगर आपके पास में कभी भी ऐसा सेंटेंस आता है जिसकी शुरुआत एवरीवन से हो रही है और पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है, तो एवरीवन को हटा करके नॉट प्लस फेल्ड आ जाएगा, नॉट फेल्ड टू, नॉट फेल्ड टू। एक सिंपल सा आंसर आपके सामने आ जाएगा और वो यहां पर आ रहा है। ये एक आंसर हमारा सही बन जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं इनके रूल्स आप एक बार देखते चलेंगे मेरे साथ में, ताकि हम इसको आगे आसानी से हल कर सकें। अगला सवाल रिवर्स करना है। नो वन और डिनाई लिखा हुआ है, यानी नॉट का इस्तेमाल है। नो वन
का इस्तेमाल किया गया है और नो वन के साथ डिनाई, यानी यहाँ पे नो वन भी मना कर रहा है, डिनाई भी। कायदे से ये दोनों ही नेगेटिव को दिखाते हैं। अब इसका पॉजिटिव होना चाहिए और दोनों ही सवाल नो वन और डिनाई हटना चाहिए। अगर यहां पर डिनाई है काट दो, यहां पर डिनाई है काट दो, बचे दो। नो वन हटाना है तभी तो रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में डिनाई का अपोजिट कर दिया, डिनाई का अपोजिट कर दिया, क्या कर दिया डिनाई का अपोजिट, एडमिट कर दिया, स्वीकार कर दिया। ठीक है, और नो वन से बन गया एवरीवन, नो वन से बन गया एवरीवन। तो ये एक छोटा सा फ्रेम आपका तैयार हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के केवल और केवल लिमिटेड रूल्स हैं, का ध्यान रखना है। नंबर नेक्स्ट है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। एक और क्वेश्चन हमारे पास में है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने कहना है कि वह हमेशा सच बोलता है। अब क्या करना है आपने, जो एक मुख्य वर्ड है पहले तो आपने नेवर का इस्तेमाल करना है और जो ट्रुथ है इसका मेन वर्ड का अपोजिट बना देना, मेन वर्ड का अपोजिट बना देना। तो ही नेवर टेल्स लाइज, मेन वर्ड का नेगेटिव बना देना। अभी तक देखो, ही डज नॉट ऑलवेज टेल द ट्रुथ, ये कहता है हमेशा सच नहीं। ही नेवर टेल्स द ट्रुथ, ये भी गलत है। ही डज नॉट टेल लाई ऑलवेज, यहां पर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की पोजीशन गलत है, पोजीशन गलत है तो ये आंसर भी गलत हो गया। सवाल आके बढ़ते हैं फिर से 17। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। बहुत अच्छा सवाल है कि अगर आग नहीं तो धुआं भी नहीं निकलेगा, आग नहीं तो धुआं भी नहीं। अब सबसे सिंपल सवाल है, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर हो रही है देयर इज या आर के साथ में नो का इस्तेमाल किया गया है, तो आप इसमें से इस तीनों को हटा के पहले तो यूज कीजिए एवरी का, बाकी सब सेम रहेगा, विदाउट हटा देना। नेगेटिव का पॉजिटिव बनाना है, ये नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन है, पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए दो चीजें करनी पड़ेंगी, I'm sorry, दो चीजें करनी पड़ेगी। पहला क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि आपको विदाउट हटाना है। देयर इज नो प्लस विदाउट को हटा दीजिए, देयर इज नो प्लस जो विदाउट है इसको हटा दीजिए और विदाउट को हटाने के बाद बाकी उत्तर आ जाएगा एवरी से आपका आंसर। ठीक है, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल स्टूडेंट पास द एग्जाम, सभी विद्यार्थी पास हो गए। अब सबसे पहला है आपको नेगेटिव में बदलना है, तो पास का अपोजिट है फेल, पास का अपोजिट होता है फेल, जिसमें फेल है तो पकड़ लो और वही हमारा आंसर बन जाएगा। सारे स्टूडेंट पास हो गए, कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ, एक ही बात है, कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ, तो नो स्टूडेंट फेल द एग्जाम, आंसर आपके पास में। मीनिंग रिमेन द सेम, बार बार इसलिए बोला जा रहा है ताकि आप उस आंसर की गड़बड़ी ना करें, है ना। तो अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नॉट और अनलाइक जो है वर्ड, नॉट अनलाइक हिज फादर, वो इसका अर्थ है नॉट अनलाइक, अपने पिता से अलग नहीं है, अलग नहीं है। तो सबसे पहली बात नॉट को हटा दीजिए, नेगेटिव का पॉजिटिव बनाने के लिए नॉट को हटा देते। अनलाइक होता है उनकी तरह ना होना, उनकी तरह ना होना, और एग्जैक्ट आपको क्या करना है, इसका समान रूप देखना है। समान रूप में एक ये वर्ड आ गया रिजेंबल्स हिज फादर। रिजेंबल होता है हूबहू मिलना, वैसा ही दिखना, रिजेंबल होता है हूबहू दिखना, वैसा ही दिखना। ठीक है जी। अब यहाँ पे ही इज डिफरेंट फ्रॉम फादर, यही लाइन तो ऊपर कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ ही नहीं, वो तो ये कह रहा है कि वो अपने पिता की तरह, ये अलग दिखा रहा है, एग्जैक्टली लाइक हिज फादर, गलत है। अगला सवाल हमारे पास में, ओनली राम कैन, नो वन का इस्तेमाल होता है जहां पे ओनली का इस्तेमाल, फिर भी एक बार देखते हैं। ओनली राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, केवल राम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, केवल राम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ओनली को हटा करके नो वन का इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्ड याद रखना, अभी इधर से ओनली हटा रहे हो, बाद में नो वन को हटा के ओनली लगाना है ना। तो इस तरीके से ये सवाल बन जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही है, ओनली राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नो वन एक्सेप्ट राम कैन सॉल्व दिस, नो वन कोई भी नहीं, केवल राम को छोड़ दो तो कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। नोबडी डिसलाइक्स ऑनेस्टी, कोई भी ऐसा नहीं है
जो ना पसंद करे ऑनेस्टी को, यानी हर कोई व्यक्ति ऑनेस्टी को पसंद करता है, तो नोबडी को हटा के हम एवरीबॉडी लगा देंगे, एवरीबॉडी लाइक्स ऑन। आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार में हमारे आंसर बन जाएंगे। ही इज टू वॉक, ही टू वीक टू वॉक, यहां पर टू प्लस एडजेक्टिव लगाया, साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको रिवर्स करते हैं। तो का इस्तेमाल करना है एडजेक्टिव के साथ में, और दैट का इस्तेमाल करके आगे एक क्लोज आ जाएगा, क्लोज यानी पूरा का पूरा वाक्य आ जाएगा, तो और दैट का क्लोज बन जाएगा। तो हमारे पास सो का एक ही क्लोज है, इज नॉट सो वीक दैट ही कैन वॉक। कायदे से यहां पे ये भी हो सकता था, ये वैसे गलत है आंसर, इज सो वीक, इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। इधर कहता है इतना भी कमजोर नहीं है कि चल नहीं सकता, ये तो गलत उत्तर, उत्तर ही गलत है। कायदे से क्या बनता है, वह इतना ज्यादा कमजोर है कि चल नहीं सकता। दूसरी बात, आई डू नॉट रिमेंबर मीटिंग हिम एनीवेयर। आई डू नॉट रिमेंबर मीटिंग हिम एनीवेयर का मतलब क्या होता है, मुझे याद ही नहीं है कि मैं उससे कहाँ मिला, मुझे याद ही नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 85 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि मुझे याद ही नहीं है मैं उससे कहाँ मिला। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद ही नहीं है, लेकिन आंसर सेम रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात, एनीवेयर से डू नॉट रिमेंबर का लिख दिया नेवर, नेवर रिमेंबर मीटिंग हिम एनीवेयर, आंसर बन जाएगा। डू नॉट को हटा के हमने केवल नेवर का इस्तेमाल किया। अब ये बाकी ऑप्शन को एक बार देखते हैं। आई रिमेंबर मीटिंग हिम नोवेयर, मुझे याद है कि मैं उससे मिला हूं नोवेयर, ये भी आंसर ठीक हो सकता है, ये तो बिल्कुल गलत है। और ये आई रिमेंबर नॉट मीटिंग हिम एनीवेयर, ये भी गलत है। बट जब हमारे पास ऐसे कोई भी सेंटेंसेस आते हैं, जब हमारे पास में ऐसे कोई भी सेंटेंसेस आते हैं, तो हमारे पास में एक बात ध्यान रखना है। क्या रखना है कि जब दोनों ठीक हो तो नोवेयर से अच्छा है नेवर, यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। डू नॉट को हटाकर अगर केवल एक शब्द लगाने से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप उसे कर सकते हैं। अगला सवाल है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहां पे क्या कहता है, इसको इंटेरोगेटिव में बदलना दिखा रखा है। पहला सवाल है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह लड़की बहुत बुद्धिमान है। अब पहला कहता है, इज शी नॉट वेरी इंटेलिजेंट, क्या वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, नेगेटिव तो होगा ही ट्रांसफॉर्मेशन। इज शी वेरी इंटेलिजेंट, एक कहता है इजंट शी वेरी इंटेलिजेंट। सबसे पहली बात, पॉजिटिव टोन का उत्तर पॉजिटिव में नहीं हो सकता, ये भी सही है, ये। अब आ जाता है कि अगर बोथ का इस्तेमाल नहीं होता तो हम किस, सवाल कहता है कि अगर बोथ का इस्तेमाल नहीं होता तो हम बच्चा जी फर्स्ट का आंसर पिक करते। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन टैग से किसी भी वाक्य की शुरुआत करते हैं, ये बच्चा जी क्वेश्चन टैग है, और जब वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन टैग से होती है तो यूजुअली वो एक्सेप्ट नहीं होता, उसे गलत माना जाता है। दोहराता हूं, उसे गलत माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल सिर्फ अंत में होता है अपनी बात को वेरीफाई कराने के लिए, और कहीं पे इसका इस्तेमाल नहीं होता है। क्लियर है बात? तो ये वाला हिस्सा गड़बड़ हो गया। आगे बढ़ते, अगला सवाल है, व्हाई डज नॉट नो, हु डज नॉट नो द नेम ऑफ महात्मा गांधी। कौन ही ऐसा होगा जिसे महात्मा गांधी का नाम नहीं पता होगा? कौन ऐसा होगा व्यक्ति जिसे महात्मा गांधी का नाम नहीं पता होगा? एक अलग सा सवाल, अलग सवाल है कि किसको नहीं पता होगा, है ना भाई? कौन ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा? और जवाब है सभी को पता होगा, सभी को इसका जवाब पता होगा। तो इनडायरेक्टली बनता है एवरीबडी नोज द नेम ऑफ, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, जबकि वो टोन में कहना चाहता है कि लगभग सभी को पता होगा। सम पीपल नो नहीं, फ्यू पीपल नो नहीं, ये सिर्फ एक वर्ड आएगा, सबको महात्मा गांधी का नाम पता होगा। देश में रहते हैं तो सबको पता होगा ना। ही ऑलवेज हेल्प द पुअर, सवाल है हमारे पास में, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, वह हमेशा गरीबों की मदद करता है, वह हमेशा गरीबों की मदद करता है। पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव टोन में होना चाहिए, जिसमें नॉट नहीं है उसको हटा दो। एक कहानी यहाँ पर आ गई, डज ही नॉट ऑलवेज, ये वही वाला आ गया, क्वेश्चन टैग से भी बन रहा है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ दोनों ठीक होने चाहिए। सेम पैटर्न है, डज ही नॉट भी सही है, डजंट भी। क्वेश्चन टैग से वाक्य की शुरुआत कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है इसकी शुरुआत करने के बाद उत्तर सेम बनेगा। अगला सवाल आता है हमारे पास में 89 नंबर, इज देयर एनीथिंग बेटर देन ऑनेस्टी? क्या कुछ ऐसा है जो ऑनेस्टी से बेटर हो सकता है क्या? तो सवाल में वो इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं जो ईमानदारी से,
कोई भी चीज ईमानदारी से ऊपर नहीं। जब कोई भी चीज नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर बनता है नथिंग इज बेटर देन ऑनेस्टी। नथिंग इज बेटर देन ऑनेस्टी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऑनेस्टी से। अब ये पॉजिटिव था, अब ये भी पॉजिटिव है, ये कट जाएगा, ये भी आंसर पॉजिटिव है, ये भी कट जाएगा। ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट, ये गलत है आंसर। सुपरलेटिव नहीं बनाना था बच्चा जी। एवरीवन लव्स फ्रीडम, हर कोई फ्रीडम से प्रेम करता है। पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव में होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, आंसर नंबर 4 हमारा हो जाएगा। ये सभी पैटर्न अब सेम आने लग गए हैं। अगला सवाल आता है, कैन एनीवन डिनाई हिज ब्रेव? क्या कोई ऐसा है जो उसकी ब्रेवरी को डिनाई कर सके? बहादुर नहीं था, कि वो बहादुर नहीं था। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव में बदलना है। कायदे से यहां पर एक ऑप्शन आपके सामने है, कायदे से एक ऑप्शन आपके सामने है जो कि एक ही बार में आंसर को एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है। पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलना ही होता है, ये एक तरीके का होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इट इज यूजलेस टू आर्ग्यू विद हिम। बेकार है उससे आर्ग्यू करना। अब इसमें भी वही है, इज इट नॉट यूजलेस और इजंट इट यूजलेस, दोनों सेम है। ये पॉजिटिव का पॉजिटिव है और दोनों और तीसरा आंसर सेम बन रहा है। इजंट इट और इज नॉट दोनों सेम है। इजंट इट और इज नॉट दोनों सेम है, ये बात ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम? कौन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? पॉजिटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव में बदलना है। पहला आता है, नोबडी कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये कायदे से फर्स्ट ऑप्शन ठीक होना चाहिए। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपके एक ही बार में बिना मेहनत के मिल जाएंगे, बिना मेहनत के मिल जाएंगे, लेकिन आपको इन चीजों को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी ध्यान ना रखें और आंसर बनाने का प्रयास करें। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, शी इज वेरी काइंड। शी इज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु है। अब सवाल है वेरी काइंड, तो पॉजिटिव से नेगेटिव वाला, और यही थ्योरी दोबारा से आ गई। सारे क्वेश्चन अब सेम आ रहे हो। इजंट इट अ ब्यूटीफुल, इजंट दिस अ ब्यूटीफुल सीन? कितना सुंदर सीन है, कितना सुंदर सीन है ना। तो अब ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। पहला तो आ गया, दिस इज अ ब्यूटीफुल सीन, दिस मे बी अ ब्यूटीफुल सीन। मे बी का मतलब होता है डाउटफुल होना। दिस इज हार्डली, हार्डली ना के बराबर, कायदे से सेकेंड ऑप्शन ठीक होता है। 95 का सेकेंड ऑप्शन। 96 नंबर पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल नाइट। अब इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल नाइट ये पॉजिटिव है और इसको एक्सक्लामेटरी में बदलना। सारे एक्सक्लामेटरी में बदले हुए, सारे के सारे एक्सक्लामेटरी में बदले हुए हैं। अब इधर आते हैं सबसे पहले सवाल। सबसे पहले सवाल का स्ट्रक्चर समझना है, सबसे पहले सवाल का स्ट्रक्चर समझना है। व्हाट या हाउ का इस्तेमाल होता है बच्चा जी, ए और एन का इस्तेमाल होगा, साथ में विशेषण, संज्ञा और इट इज, यानी शी इज, इट इज, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आएगा। सबसे पहली बात, नाइट से पहले यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, तो इन दोनों को काट दो। और जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आए तो तारीफ करने के लिए व्हाट अ ब्यूटीफुल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, कितनी सुंदर सीनरी है ये। तो ऐसी अवस्था में इसका इस्तेमाल होगा फर्स्ट का, बाकी का नहीं। अगला सवाल है, हाउ फुलिश इज, कितना बड़ा मूर्ख है, कितना बड़ा मूर्ख है। तो अब एक सवाल आता है, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। अब एक्सक्लामेटरी, यहाँ पे याद रखना, कभी भी विस्मयादि बोधक में कोई सेंटेंस आपको चेंज करने के लिए दिया जाए तो व्हाट और हाउ को रिमूव करके आपको वेरी लगा, व्हाट और हाउ को रिमूव करके आपको वेरी का प्रयोग करना, आंसर बन जाएगा। तो ही इज वेरी फुलिश, कितना बड़ा मूर्ख है, टू फुलिश, आवश्यकता से अधिक, लेकिन वो वेरी का यूज होगा, है ना। ही सो फुलिश, सो फुलिश लगा रहे हो तो आगे बताना पड़ेगा कितना, है ना। ही इज एक्सट्रीमली काइंड, शी इज एक्सट्रीमली काइंड। अब यहाँ पे कहता है कि वो कितनी दयालु है। हाउ शी इज काइंड, तो स्ट्रक्चर ही गलत है, ये पहली का।
व्हाट काइंड शी इज या हाउ काइंड शी इज, तो हाउ काइंड शी इज, हाउ काइंड शी इज। जब भी दयालु किसी इंसान की विशेषता की बात करनी है, किसी भी इंसान की विशेषता की बात करनी कि वो कितना दयालु है, कितना, तो कितने के लिए कोई भी ऐसा वर्ड आएगा जो किसी भी चीज को मापने के लिए आता है, मापने के लिए आएगा, तो वहां पे हाउ का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। What a wonderful idea it is, तो what से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अभी मैंने बताया what और how को रिमूव करके very का इस्तेमाल कर दीजिए, तो आंसर आपके पास में आ जाएगा, आंसर आपके पास में बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है, इट इज अ वेरी ट्रेजिक स्टोरी, इट इज अ वेरी ट्रेजिक। अब यहाँ पे स्टोरी से पहले आर्टिकल आना जरूरी है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो दो तो कट गए। अब ऐसे में स्टोरी अगर आगे संज्ञा है तो व्हाट का इस्तेमाल होगा, संज्ञा अगर आगे है तो व्हाट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्हाट ट्रेजिक स्टोरी इट इज। अगला सवाल है हमारे पास में, हाउ ब्यूटीफुली शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, राइट आंसर, बात खत्म हो गई। अब अगर हम लिखते हैं ब्यूटीफुली एनफ, तो एनफ के बाद 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बतानी पड़ेगी, कितना सुंदर गाती है, कितना मीठा गाती है। तो अगर ऐसा है तो आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है, इजी है। अब आता है इट इज अ वेरी हॉरिबल साइट, इट इज अ वेरी हॉरिबल साइट। तो पहले आर्टिकल वाला सेंटेंस देख लो कहाँ पे है, बाकी दो हटा दो, दो हटा दो। अब आता है आगे, नोटिस करना है कि वो संज्ञा है या नहीं है, और अगर संज्ञा है तो यहाँ पे व्हाट अ हॉरिबल नाइट इट इज बन जाएगा, हॉरिबल साइट इट इज बन जाएगा। तो ये देखना है कि HT पे अंत होने वाले शब्द संज्ञा है, और संज्ञा है तो जाहिर सी बात है आर्टिकल देखिएगा। ज्यादातर सवाल इतने ईजी हैं कि इनमें अगर आपकी बेसिक नॉलेज ठीक है तो काम बन जाएगा। फिर से व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वेरी वाला आंसर पिक कर दो और फर्स्ट ऑप्शन को टिक। आगे बढ़ते हैं, द वेदर इज वेरी प्लीजेंट, वेदर बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है, तो व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज। फिर से वही एक पहचान बना लो, आर्टिकल की मिस्टेक दी जाएगी, बात खत्म। व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज। ठीक है, तो आंसर आपके पास में आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर, अब आपके आंसर शीट में चेक करता हूँ हाथों हाथ, तो आंसर शीट में कह रहा है कि यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो कहता है कि व्हाट प्लीजेंट वेदर इट इज, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, जैसे हम बोलते हैं वैसे आना चाहिए, लेकिन वेदर के साथ में इस आंसर को एक बार चेकिंग के लिए रखा जाएगा। वैसे कायदे से आर्टिकल या स्ट्रक्चर की जब भी तारीफ की जाती है तो तारीफ करने के लिए संज्ञा से पहले आपका आर्टिकल आता ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ स्ट्रेंज द सिचुएशन इज, कितनी स्ट्रेंज सिचुएशन है, वेरी वाला ऑप्शन जिंदाबाद, 105 नंबर एक ऑप्शन, एक ही बार में आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 106 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, एवरीवन रिस्पेक्ट ऑनेस्टी। सबसे पहली बात, एवरीवन रिस्पेक्ट्स ऑनेस्टी। अब इसमें ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसमें नेगेटिव भी हो और आंसर सेम बने, आंसर सेम बने। तो नो वन डज नॉट रिस्पेक्ट ऑनेस्टी, तो सवाल ही गलत है। डबल नेगेटिव तो आता ही नहीं है, नो वन के साथ नोट नहीं आ सकता, ये तो सवाल ही गलत है। नो वन फेल्स टू रिस्पेक्ट, ये आंसर सही हो जाएगा। एवरीवन जब सारे काम कर रहे हैं तो एक नियम ये भी होता है कि एवरीवन फेल्स या नो वन फेल्स रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इजी पेयर बनता है यहाँ पे। हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग इज, हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग इज, तो फिर से सिंपल वेरी वाला कॉन्सेप्ट और आंसर बढ़ गया। नो वन कैन सॉल्व दिस पजल, सवाल को इंटेरोगेटिव में बदलना है। नो वन कैन सॉल्व दिस पजल, यानी कि इस पजल को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है, इस पजल को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसका आंसर बनाना है। पहली बात ऑलरेडी नेगेटिव है, नो वन है, तो नॉट वाला पेयर तो बनेगा ही। और यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि कोई कर सकता है, जबकि ये बोला जा रहा है कि क्या कोई कर सकता है, यहाँ पूछ रहा कौन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कोई कर सकता है क्या, तो ये सवाल बनेगा, यहाँ पेयर डिस्टर्ब है।
Isn't he a good leader? क्या वो बहुत अच्छा लीडर है? Isn't he a good leader? तो सवाल आता है नेगेटिव से, नेगेटिव फेयर काट दो भाई, और यहाँ पे डाउटफुल है, मे बी का मतलब होता है संभावना होना, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट सिचुएशन की बात होती है। He is very intelligent. How intelligent she is the right answer. कितनी इंटेलिजेंट है, क्या कितनी इंटेलिजेंट है ना? इंटेलिजेंट दिखाने के लिए आपको इसका यूज करना है हाउ का। अगला सवाल, व्हाट हु डज नॉट एडमायर करेज, कौन एडमायर नहीं करता है? नेगेटिव स्टेटमेंट हटा दो भाई, यहां से नोबडी हट जाएगा, भी हट जाएगा, एवरीबडी हमारा सभी के लिए आ रहा है। कहता है कि कौन ऐसा कौन है जो करेज को यानी साहस की तारीफ नहीं करता है? कहना चाहता है सेंटेंस की सभी लोग साहस की करेज की तारीफ करते हैं। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा नो वन हटके या हु डज नॉट हटके, एवरीबडी आ जाएगा। इट इज अ वेरी सैड स्टोरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितनी दुखद कहानी है ये, कितनी दुखद कहानी है, कितनी दुखद कहानी है, सवाल हमारे पास में है कितनी दुखद कहानी है, कितनी, हाउ सैड स्टोरी इट इज। लेकिन यहाँ पे फिर से अब बात वही आ रही है जो मैं बार बार बोलता हूं, व्हाट के बाद आर्टिकल, क्योंकि स्टोरी एक संज्ञा है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं है तो ये दो तो कट गए। व्हाट अ सैड स्टोरी, क्या दुखद कहानी है, ठीक है, व्हाट का इस्तेमाल। ओनली राम आ रहा है तो ओनली को हटा के नो वन आना चाहिए। ओनली राम कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, नो वन एक्सेप्ट राम कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। ये सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके पास में कहीं पे किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग ओनली से हो जाती है तो वहां पे नन बट का इस्तेमाल होगा या नो वन एक्सेप्ट का इस्तेमाल होगा। नन बट भी सेम है, नन बट भी सेम है और नो वन एक्सेप्ट भी सेम है। अगला सवाल आता है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ में ट्रुथ का कर दो अपोजिट लाइज और ऑलवेज का कर दो नेवर। मुख्य शब्द का मेन वर्ड का नेगेटिव कर दिया जाता है। व्हाट अ हॉरिबल सीन इट वाज, तो इसको बदलना है तो इट वाज अ वेरी हॉरिबल सीन। इट वाज व्हाट या हाउ से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा उसमें उसको रिमूव करके आपको क्या लगाना है, वेरी का प्रयोग करना है। अब सवाल है आपके पास में क्वारंटाइन, क्वारंटाइन का हिंदी इक्विवेलेंट वर्ड ढूंढना है। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? क्वारंटाइन बच्चा जी एक ऐसी अवस्था थी जब कोरोना के समय में लोग बीमार पड़े थे, बुरी हालात थी कोरोना के समय के अंदर, तो लोगों को बीमारी में अलग कर दिया जा रहा था, क्वारंटाइन कर दिया जा रहा था, पृथक कर दिया जा रहा था। लेकिन अब पृथक का मतलब क्या होता है, क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना है। क्वारंटाइन होता है कि उनको बीमारी ना लग जाए इसलिए औरों के संग होने से रोकना है, लेकिन यहां पृथक होता है तीतर बीतर कर देना है ना, तो ये तो गलत हो गया। निरोध निषेध को कहते हैं अलगाव नहीं, संगरोध। संगरोध का मतलब क्या होता है, संग रहने से रोकना है, बचाना है, तो हम कहते हैं संगरोध। अगला सवाल है प्रश्नावली। प्रश्नावली का मतलब क्या होता है, जहां पे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे प्रश्नावली कहते हैं, और प्रश्नावली के लिए क्वेश्चनियर आता है, एक के बाद एक क्वेश्चन होना। अगला सवाल है रिहैबिलिटेशन, दोबारा से निवास करवाना, पुनर्वास कहते हैं इसको, रिहैबिलिटेशन को। रिहैबिलिटेशन को कहते हैं बच्चा जी पुनर्वास। पुनर्वास, पुनर्वास दोबारा से बसा देना। पुनर्निर्माण होता है रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है। सुधार को हम सभी जानते हैं इंप्रूव करना कहते हैं या परिवर्तन करना। रेजोल्यूशन का अर्थ क्या होता है? रेजोल्यूशन कायदे से दो कंपनियां जब मिलकर किसी प्रॉब्लम को सुधारती हैं तो सुधारने के लिए रेजोल्यूशन निकाला जाता है। सुधारने के लिए क्या निकाला जाता है? रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन ऑफिशियल टर्म है जिसका अर्थ होता है बच्चा जी संकल्प लेना। क्या लेना? संकल्प लेना। सुधारने के लिए संकल्प लेना कि हाँ भाई अब से यही काम करेंगे। रेजोल्यूशन जो होता है बच्चा जी आगे के कामों के लिए लिया जाता है कि फर्दर हम इन कामों पर ध्यान देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कोरम, कोरम क्या होता है भाई? कोरम को हिंदी में कोरम लिखा हुआ है, गणपूर्ति, बहुमत। वैसे कोरा जो होता है ये एक तरीके से हम तब यूज करते हैं जब हम किसी भी चीज में अपनी वोटिंग्स को डलवाना चाहते हैं कि भाई इतने भाई इतने लोगों की पूर्ति होनी चाहिए, इतने लोग मिलकर काम करेंगे, इतने लोगों को आगे रिप्रेजेंट करना है। तो कोरा जो वर्ड है ये कोरम गणपूर्ति को कहते हैं।
अगला वर्ड है अर्हता का अंग्रेजी टर्म क्या होता है? 4 वर्ड है। क्वालिटी होता है किसी चीज की योग्यता। क्वालिफिकेशन होती है कि बंदा पढ़ने लिखने में कैसा रहा है, तो वो ये बेसिकली क्वालिटी किसी चीज के लिए कह सकते हैं गुण। क्वालिफिकेशन होती है योग्यता। क्वांटिटी होता है बेसिकली मात्रा। और एलिजिबिलिटी भी यही होता है जो ऊपर है कि आप कितने योग्य हैं। आप नौकरी के लिए तुलना करें तो आप कितने योग्य कंसीडर होंगे। तो ऐसी अवस्था में जो वर्ड है आपका अर्हता, ये बेसिकली एलिजिबिलिटी को दर्शाता है, ये दिखाता है एलिजिबिलिटी। अगला वर्ड है रेटिफिकेशन होता है सुधार करना किसी चीज का। रेटिफिकेशन में 4 वर्ड है। पुष्टि मतलब किसी चीज को स्वीकार कर देना। अनुमोदन, स्वीकृति भी आसान वर्ड है, प्रमाणन भी आसान वर्ड है। तो रेटिफिकेशन का अर्थ अगर कोई हमसे पूछे तो क्या होगा? रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन को वैसे हम संज्ञा कहते हैं बच्चा। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है कि जिस भी शब्द के अंत IUN पे हो जाए। अनुमोदन करना कहेंगे इसको। ये अगला वर्ड है रीइंबर्समेंट होता है पैसे दे देना। पैसे दे देना यानी कि भाई जो बंदे ने काम किया है उसके बदले में पैसा देना। पुनर्भुगतान, ये कह सकते हैं पुनर्भुगतान कर देना। अगला वर्ड अभिलेख क्या होता है? पहले से लिखे हुए लेखों को अभिलेख कहते हैं, इसको कायदे से रिकॉर्ड कहेंगे। अभिलेख का अर्थ क्या होगा बच्चा? अभिलेख का अर्थ होता है रिकॉर्ड। चलिए ठीक है, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स कहा जाता है। बहुत ही शानदार वर्ड है यहाँ पे। 125 नंबर पर अब हम आ गए हैं। ओके, संदर्भ किसे कहते हैं? ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में रेफरेंस वैसे संदर्भ होता है। रेफरल किसी का नाम लेकर काम करना, रिलेशन नहीं, रिमार्क नहीं, कायदे से रेफरेंस होगा। किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं? अगला सवाल, शी गेव मी अ वेरी वेरी डैश। शी गेव अ वेरी डैश स्पीच ऑन एनवायरमेंटल इशू। अब सेंसेशनल नहीं, सेंसियस नहीं, सेंसिबल स्पीच हो सकता है, या सेंसियस के बाद में कौन सा वर्ड आ सकता है? सेंसिबल। सेंसिबल सही वर्ड है जिसमें सेंसेस का इस्तेमाल करके योग्य, बहुत अच्छी स्पीच थी जिसको सुनकर लगता है कि हाँ भाई ये काम संभव है। सेंसिबल स्पीच क्या होता है? जिसमें आप ऐसी बातें करें जिसमें पर्यावरण को कम से कम हानि हो और ज्यादा से ज्यादा दुनिया को बेनिफिट हो, तो उसे सेंसिबल कहते हैं, जो सेंस बनाए। अब जैसे लोग आजकल एकदम से एक बात कह देते हैं कि भाई ये बंद करो, वो बंद करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जब कह तो देते हैं कि ये वो बंद कर दो, लेकिन कायदे से ये सब बंद हो नहीं सकता। कायदे से ये सब चीजें बंद हो नहीं सकती। क्या पेड़ काटने बंद हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्या पेड़ों के अलावा और चीजें कटनी बंद हो जाएंगी? नहीं होंगी। तो सेंसिबल है कि कम से कम पेड़ों को काटा जाए और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निकाला जाए। अब जज यहाँ पे वर्डिक्ट दे रहा है। वर्डिक्ट दे रहा है तो कैसा है? पार्शियल होता है, पक्षपात। तो इम्पार्शियल होगा, कोई पक्षपात नहीं किया। इम्पार्ट होता अलग कर देना, ठीक है? इम्पार्ट होता है किसी चीज को अलग कर देना। द वर्कर्स डिमांडेड अ राइज इन देयर वेजेस, यानी सेल बढ़ानी चाहिए। सेल पैसा, तनख्वाह। वेजेस कहते हैं, अच्छा वेजेस और सैलरी में अंतर देख लो भाई। वेजेस होता है दैनिक भत्ता, दैनिक भत्ता, और उसके बाद में सैलरी मंथली होती है, सैलरी मंथ को दिखाती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द ऑफिसर वॉज रिवॉर्डेड। रिवॉर्ड आएगा भाई, ये तो आसान वर्ड है। रिवॉर्ड किया गया उसकी बहादुरी के लिए। अवार्ड पुरस्कार होता है, रिवॉर्ड इनाम होता है। द प्रिंसिपल गेव हिज डैश। एसेंट कहते हैं मंजूरी, एसेंट कहते हैं मंजूरी। अब यहाँ पे एसेंट जो है होमोनियम पर आधारित सवाल है, होमोनियम पर आधारित सवाल है, मंजूरी दे देना है। एक एक्सेंट और एक एसेंट है, ठीक है? ये दो अलग अलग चीजें। एक असेंडिंग ऑर्डर को भी दिखाता है, तो ये होमोनियम पर आधारित क्वेश्चन है। एसेंट होता है, इसको कहते हैं मंजूरी, ठीक है? एक एसेंट होता है चढ़ाई, एक होता है एक्सेंट, बोलने का तरीका। अब ये आपने खोजना है कौन सा किस में आएगा। ही स्पोक इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल टोन। रिस्पेक्टफुल टोन, बहुत अच्छे से बोला। टोन एक संज्ञा है हमारे पास में। टोन क्या है? एक संज्ञा है। टोन के लिए रिस्पेक्टफुल वर्ड आता है। रिस्पेक्टिव होता है उस मुद्दे से संबंधित, रिस्पेक्टिव होता है संबंधित। तो ये तो गलत हो जाएगा, बाकी आंसर हमारे सामने है। अगला है ही इज लाइकली टू सक्सीड इन लाइफ। लाइकली लगभग होने ही वाला है। लाएबल होता है,
ये बेसिकली बाकी तो आसान वर्ड है। लाइकली यानी होने ही वाला है। अगला सवाल, द न्यू पॉलिसी विल, अब न्यू पॉलिसी विल एन्श्योर, पक्का करेगी कि कंपनी बढ़ेगी, कंपनी की प्रोग्रेस होगी और इस बात की जानकारी कौन देगा, हमें नई पॉलिसी से मिलेगी। इंश्योर होता है, इंश्योरेंस से इंश्योर बना है कि भाई ये खर्चा नहीं होगा, ये घाटा नहीं होगा, और घाटा नहीं होगा तो इंश्योरेंस होगा इसके बदले में। अश्योर होता है भरोसा दिलाना, रीअश्योर होता है दोबारा कंफर्म करना। शी इज वेरी, अब क्या है, कॉन्शियस, कंसाइंस, कंसाइंशियस, कंसाइंशियसली, पहला तो वर्ड एलवाई वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं, ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि एडवर्ब जो होता है किसी वर्ब या किसी विशेषण की तारीफ करता है। तो पहले तो ये समझ लो। अब 3 वर्ड बन गए हैं। एक कंसाइंशियस, अपनी लुक को देखकर, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता है कि उनकी लुक कैसी है, तो कॉन्शियस कहते हैं अवेयर को, और कंसाइंस होता है मॉरल अवेयरनेस। तो ये हो गया आपका, इसे कहते हैं आपका मॉरल अवेयर, इसको कहते हैं बेसिकली जागरूक होना, अवेयर होना। और कंसाइंशियस होता है मॉरल अवेयरनेस, जागरूकता कि हाँ भाई क्या सही है क्या नहीं है। तो पहले पता होना कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ऐसी दिखावट करनी है, मेरे को अपनी लुक्स में ये परिवर्तन लाने हैं। द मैनेजर आस्क हिम टू डैश द रिपोर्ट केयरफुली। अब परसुएड होता है बातों में लाना, परस्यू आ सकता है, सिंपल सा वर्ड, लेकिन एक बार फिर भी कंफर्म करना जरूरी है कि भाई एग्जामिनर क्या कहता है। तो एग्जामिनर कहता है कि परस्यू होता है, मैनेजर परस्यू क्या होता है, परस्यू का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, लेकिन किसी चीज को ध्यान पूर्वक पढ़ना रीड केयरफुली बन जाएगा। रीड केयरफुली, ध्यान से पढ़ना रिपोर्ट को। सिनोनियम्स आ गए। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। पहला वर्ड हमारे पास में क्या है, क्वेंट। क्वेंट का अर्थ क्या होता है, क्वेंट का अर्थ होता है कोई भी चीज जो लगभग बहुत पुराने टाइप की हो, दिखने में सुंदर है लेकिन पुराने समय से संबंधित है, दिखने में सुंदर है लेकिन पुराने समय से संबंधित है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे चार्मिंग ओल्ड फैशन। ठीक है जी, चार्मिंग ओल्ड फैशन, पुराने टाइम पीरियड के, जैसे कपड़ों की बात करें तो हर एक कल्चर में, हर एक देश के अंदर अलग अलग कल्चर्स हैं, और अलग अलग कल्चरों की जो ड्रेसिंग सेंस है वो सुंदर तो बहुत है, सुंदर तो बहुत है, लेकिन वो क्या है, ओल्ड फैशन है। ओल्ड फैशन है तो वहां पे ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। क्वेंट के बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास में, क्या है वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में क्वेरलस। क्वेरलस का अर्थ क्या होता है, क्वारल की तरह याद रखना, क्वारल का क्वेरलस बना, क्वारल से क्वेरलस बना है, इसको याद करने के लिए। और क्वारल जब हम झगड़ा करते हैं तो झगड़ा करने के दौरान हम हमेशा एक दूसरे से कंप्लेन करते हैं कि तुमने ये नहीं किया। चीयरफुल खुश होता है, साइलेंट आसान वर्ड, जेनरियस दान दया करुणा भाव प्रेम, तो ये आंसर बन जाएगा। अगला सवाल हमारे पास में, रेसिलियंट एक बहुत अच्छा वर्ड है। रेसिलियंट होता है आप किसी भी चीज के लिए अवेयर हैं और उस चीज को बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत तेजी से अपने अंदर क्या कर रहे हैं। रेसिलियंट का अर्थ होता है अवेयर होकर तेजी से सुधार करना, अवेयर होकर तेजी से सुधार करना रेसिलियंट कहला जाएगा। और उसके लिए एक वर्ड आएगा आपके पास में, फ्लेक्सिबल। एक वर्ड आएगा फ्लेक्सिबल, वीक नहीं, रिजिड नहीं, फ्रिजाइल नहीं, कोई भी वर्ड नहीं आएगा इनमें से। रिवर बहुत अच्छा वर्ड, रेवरे, रेवरेंस से एक वर्ड बनता है रेवरे। रेवरे का अर्थ क्या होता है, रेवरे का अर्थ होता है किसी भी चीज को वापस भेज देना कि भाई ये चीज सही नहीं है, इसको रिजेक्ट किया जाता है, उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। रिजुवेनेट होता है जोश उत्साह या एक नई ताकत आपके अंदर आ जाना। रिजॉइस एक शब्द यदि आपने सुना हो तो रिजॉइस ऐसा ही एक शब्द है, यानी रिन्यू हो जाना। ओके, अगला सवाल क्या है भाई हमारे पास, रूथलेस। रूथलेस का सिनोनियम ढूंढना है। रूथलेस, अब वर्ड अगर किसी भी चीज में आ जाए लेस, तो लेस का अर्थ क्या होता है, लेस का अर्थ होता है कोई भी चीज जो बेसिकली कम है, बहुत कम है, दया नहीं है। तो जब कोई चीज नहीं है तो क्रूअल हो जाएगा। अब इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, काइंड दया, मर्सीफुल दया, जेनरियस दया, तीनों वर्ड का अपोजिट ढूंढना था। अब रेल्यूक्टेंट होता है, रेल्यूक्टेंट होता है जैसे किसी चीज के लिए बहुत बेसब्र होना, बहुत ज्यादा
बेसब्र होना कि भाई बहुत ज्यादा जल्दी चाहिए, यानी कि एक तो इसका एंटोनियम होता है किसी चीज को पाने की इच्छा, ईगर। ईगर क्या होता है? बहुत जल्दी चाहिए। और रिलक्टेंट क्या होता है? किसी चीज को अवॉइड कर देना। अवॉइड करने का अपोजिट होता है ईगर। रिलक्टेंट होता है काम से बचना, बहाने बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? रेशनल। अब रेशनल का इरेशनल ही होना चाहिए कायदे से, और कोई तो बन ही नहीं सकता। एंटोनियम में ना भी पता हो तो भी आसानी से आप लगा सकते हैं। इर लगाने से किसी भी वर्ड को नेगेटिव बनाया जा सकता है। मुंडेन, ये वर्ड काफी ज्यादा यूज किया जाता है। मुंडेन वैसे बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है। मुंडेन कौन होता है? जिसका आध्यात्म से कोई कनेक्शन नहीं होता है। मुंडेन होता है जिसका नॉर्मली, बेसिकली, ऑर्डिनरी इसका सिनोनियम है वैसे। वर्डली और कॉमन, आम, मैंगो पीपल कह दो, जिसका धर्म से इनसे कोई मतलब नहीं है, तो स्पिरिचुअल हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास में, ओपेक क्या होता है? ओपेक कहते हैं जो चीज धुंधला है। धुंधले का एंटोनियम होता है ट्रांसपेरेंट। अगला वर्ड है अ पर्सन हु अपोजेस और रेसिस्ट अथॉरिटी। एक ऐसा व्यक्ति जो विरोध करता है, हर चीज का विरोध करता है। विरोधी को रिबेल कहा जाता है। रिटेनर नहीं, रूलर नहीं, रिफॉर्मर नहीं। रिफॉर्मर होता है जो परिवर्तन लाना चाहता हो, रूलर जो रूल करे, और रिटेनर जो बना रहे। अ पर्सन हु इज हैबिचुअली साइलेंट, ऐसा व्यक्ति जो लगभग नहीं बोलता है, उसे हम रेटिसेंट कहते हैं। रेटिसेंट का अर्थ होता है लगभग ना बोलना या बहुत कम बोलना। अगला सवाल है हमारे पास में, एन आइडियलिस्ट बट प्रैक्टिकल पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति जो आइडियल है और प्रैक्टिकल है। बहुत अच्छा वर्ड, देखो कोरम फिर से आ गया वर्ड। कोरम अभी हमने पढ़ा था, कोरम वर्ड फिर से आ गया। खैर, सवाल हमारे पास में, ऐसा व्यक्ति जो आइडियलिस्ट है और आइडियलिस्ट होने के साथ साथ मतलब इम्प्रैक्टिकल है, तो ऐसे को क्विजोटिक कहते हैं। एग्जोटिक नहीं, क्विजोटिक। क्वैक क्वैक ज्यादा बोलना, और क्वेश्चंट जो रिमेनिंग बचता है, बचा हुआ। तो आंसर आपके पास में आ गया। एक और वर्ड, अ पर्सन हु स्पीक्स, दूसरे के बिहाफ पे बोलने को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं। ये आखिरी सवाल है। बहुत अच्छा है एक व्यक्ति जो बोलने में, उसे हम रिटोरिक कहते हैं, रिटोरिशियन कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो बोलने में बहुत अच्छा हो, उसे हम रिटोरिशियन कहते हैं। खैर, आज खत्म होता है हमारा ये वाला पैटर्न। सारे 70-75 सवाल थे जो कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से और भी सवाल मिलते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।